दोस्तों, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर डैनियल राज स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ ये जो ऊपर टॉपिक आपने देखा होगा, पास्टर डैनियल राज स्पीकिंग ऑन गिविंग, तो मैं उसके ऊपर मैंने आपसे कहा था कि मैं बात करूंगा। सो मैं चाहता हूं कि इस वक्त में आप लोग इस जो टॉपिक है, अद्भुत टॉपिक है, उसके ऊपर आप लोग मुझे सुने। और साथ ही साथ जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ते रहें। आपका स्वागत है। और आप सभी को पता है कि हम इस वक्त में लगातार 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया कि हम मिशन ट्रिप पर हैं और हम ट्रैवल कर रहे हैं। कभी एमपी, कभी पंजाब, कभी जम्मू, फिर वापस अभी हरियाणा, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद कर्नाटका, गुजरात, ऐसे करते करते हम जा रहे हैं। तो जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का वेलकम करना चाहता हूँ ना। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वक्त में मैं साथ ही साथ फेसबुक पे भी, क्षमा करें, यूट्यूब पे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे पास में 2 कैमरे सेट हैं। एक आपके फेसबुक के लिए कैमरा सेट है और एक दूसरा यूट्यूब के लिए कैमरा सेट है। तो मैं कभी आपकी तरफ, कभी यूट्यूब की कैमरा की तरफ देखकर बात करूँगा, ताकि हम एट अ टाइम जो है ये दोनों काम कर सकें। जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। खैर, नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि कौन कौन जुड़ रहे हैं, बट आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ अगर मेरी आवाज़ और विजुअल क्लियर है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि फेसबुक वालों, आप लोग प्लीज़ नीचे टाइप करें कि आवाज़ क्लियर है और विजुअल क्लियर है, ताकि मैं यहां से बात को शुरू कर सकूं। मुझे पता है कि आप सभी जो हैं वो कोई जॉब पे है, कोई ऑफिस में है, कोई कॉलेजेस में है, कोई अपने अपने कामों में है, लेकिन ये फेसबुक पे जब अपलोड हो जाएगा तो आप लोग भी आराम से उसको देख सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप लोग जब इसको देखते हैं, सुनते हैं, तो मैं चाहता हूं कि साथ ही साथ आप लोग इसको शेयर करें। आपका अपना जो रिस्पांस है कमेंट्स के ज़रिए आप लोग उसको दे सकते हैं। और आपको कैसा लगा ये जो टॉपिक है, आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो मुझे यूट्यूब पे भी ऑन करने दीजिए, मैं यूट्यूब को भी ऑन कर रहा हूँ। आप सभी जो इस वक्त में मुझे सुन रहे हैं, मैं पास्टर डैनियल राज हूँ और आप सभी का जो यूट्यूब पे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, कभी फेसबुक के ऊपर, कभी यूट्यूब के ऊपर मैं बात करता हूं। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मेरे होते हैं, जैसे जो है उद्धार के विषय में, गॉस्पल के विषय में, सुसमाचार के विषय में, प्रेज एंड वर्शिप के विषय में, नाचने के विषय में, म्यूज़िक के विषय में, टंग्स के विषय में, अन्य भाषा जो होता है उसके विषय में। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात कर चुका हूँ। मुझे लगता है कम से कम 200-150 मेरे जो YouTube पे वीडियोस हैं, आप लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो हमारे भारत से हिंदी भाषा समझते हैं, जो मुझे सुनते हैं, 14,000 के आसपास में आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब में, जो सब्सक्राइब्स करे हैं। आप जो नेपाल से हैं, आप जो पाकिस्तान से हैं, आप जो मिडिल ईस्ट, दुबई कंट्री से, अरबिक कंट्री से, आप अफ्रीका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, लंदन से कुछ लोग जुड़ रहे हैं, अभी अमेरिका से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो हिंदी भाषा को समझते हैं। मैं आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लंदन जो कनाडा से हैं, वहाँ से जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं इस वक्त में 2 कैमरे लगाया हूँ, एक यूट्यूब के लिए और दूसरा फेसबुक के लिए। तो जो लोग फेसबुक पे अभी वापस आ रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं, ताकि आप पूरी बातें जो है वो सुन सकें। मैं एक और चीज़ आप सभी को कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे मैं यूट्यूब पे जब वीडियोस बनाता हूँ, जो यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं वीडियोस को बनाकर पैसे नहीं कमाता। मतलब मुझे यूट्यूब कंपनी जो है वो पैसे नहीं देती है, मैं ये फ्री करता हूँ। मतलब मैंने लिंकअप नहीं किया हुआ है। यूट्यूब के जितने भी मेरे वीडियोस हैं, मैंने लिंकअप नहीं किया हुआ है। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि मैं इसलिए वीडियोस ज़्यादा बना रहा हूँ ताकि मुझे पैसे मिलते हैं। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि मुझे पैसे नहीं मिलते। हाँ, मेरे गाने से कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको बनाने दीजिए, कमाने दीजिए, लेकिन कम से कम मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता हूँ, या मैं वैसे वाला काम नहीं करता हूँ। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं फेसबुक पे, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सुमित जगताप मुंबई से आपका स्वागत है, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। नाउ मैं यहाँ पे अब चालू करना चाहता हूँ, अपने टॉपिक को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरे साथ में ब्रदर प्रकाश हैं, जो मेरे लिए और आपके लिए वचन को पढ़ेंगे। और मैं जो भी बात करूँगा सब बाइबल से बात करूँगा, वचन से बात करूँगा, कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। तो मैं वापस कहना चाहता हूँ कि जो लोग फेसबुक पे हैं, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ नीचे टाइप करते चले जाएँ, कि या थंब का जो सिंबल है वो देते चले जाएं, ताकि मुझे पता चले कि सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए अपने विषय को शुरू करते हैं। मैं वापस कहना चाहता हूँ यूट्यूब वालों, आप सभी जब मुझे सुनते हैं
आप शेयर करें, कमेंट्स करें, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे आप लोग कर सकते हैं। आपका स्वागत है ना। सबसे पहले जो YouTube सब्सक्राइबर्स हैं या जो देख रहे होंगे अभी, आपने ऊपर देखा होगा जब आपने इसको ऑन किया होगा, ऊपर लिखा है कि पास्टर डैनियल राज स्पीकिंग ऑन गिविंग, देने के विषय में हम जो है उसके ऊपर बात करना चाहते हैं ना। मैं इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात करना चाहता हूँ, पहला प्रश्न ये है जो फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात करना चाहता हूँ ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। यस, रवि राजमाने हाई पास्टर बोल रहे हैं, आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी से जो है थंब का सिंबल भेजें फेसबुक वालों, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को क्लियर आवाज़। और या नितिन थैंक यू, आप बोल रहे हैं कि ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच ना। मैं वापस कहता हूं कि मैं इस विषय पर या इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात कर रहा हूं। आपको अगर थोड़ा सा एहसास होगा फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टीवी जो एवेंजलिस्ट हैं उसके ऊपर, जो बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं उसके ऊपर, जो चर्चेस में मीटिंग होती है उसके ऊपर, और जो हॉल्स में कॉन्सर्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, या फिर उनकी जो रिवाइवल मीटिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, आप मेरी बात को समझ जाओगे कि 90% कितना, 90%, 90% जो है देखा गया है, नॉट 10% ना, 90%। 10% ऐसे कुछ लोग हैं जो उसके ऊपर बात ज़्यादा नहीं करते, बिकॉज उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो वचन पे चल रहे हैं। लेकिन 90% देखा गया है कि देने के ऊपर बहुत सारे वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके उसको जो है पुलपिट से या मंच से बोला जाता है, जो कि वचन का कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं होता है। मैं कुछ कुछ चीज़ें रखता चला जाऊंगा, और मुझे फिर बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि ताइथ के बारे में, यानी दशमांश के बारे में आपका क्या कहना है, ऑफरिंग के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे लोग पूछते हैं। फिर मैं उनको अपना जो काउंसलिंग करना होता है वो तो मैं करता हूँ, बट मुझे ये पता चला है कि इसको अगर हमने यूट्यूब और फेसबुक वालों के लिए बनाया तो मैं समझता हूँ कि बहुत ईजी हो जाएगा, ताकि वो समझ सके। मेरी कोशिश है जब हम वीडियो बनाते हैं फेसबुक के लिए या यूट्यूब के लिए, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी को नीचे नहीं गिराएं, किसी को जो है बदनाम नहीं करें, लेकिन हम ये भी कोशिश करते हैं कि प्रभु का नाम बदनाम ना हो और प्रभु का राज्य को हम कोई बाहर वाले खराब ना बोलें। दूसरे शब्दों में मेरा हमेशा ये कहना होता है कि मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं किसी को भी प्रभु का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। ये कोशिश हम ज़रूर करेंगे ना। कुछ लोग मुझे पूछ सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि पास्टर डैनियल फिर आप बोलते क्यों हैं, तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं डाल देता हूं। जैसे पौलुस ने कहा, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 11वां अध्याय वचन 28 में, वो कहता है कि मुझे प्रतिदिन सब कलीसियाओं की चिंता सताती है। वो इसलिए सताती है क्योंकि उसको पता है कि वो मजदूर नहीं, वो चरवा है। आपको याद होगा कि यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 12 में यीशु मसीह ने कहा है कि मजदूर जो ना चरवा है ना वो मालिक है, भेड़िए को देखता है और भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। और वचन 13 कहता है वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। पौलुस जैसे वो लोग तब के टाइम पे और अब के टाइम पे कुछ ऐसे मसीह लोग हैं जिनको कलीसियाओं की चिंता है, और जिसको चिंता होती है ना, वो इस विषय पे ज़रूर बात करता है, चाहे वो कोई भी विषय हो। जैसे अभी गिविंग के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, देने के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ज़रूर बात करता है कि परमेश्वर की कलीसिया खराब ना हो जाए। वचन को मैनिपुलेट कर कर, ट्विस्ट कर कर, घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर जो लोग पेश करते हैं टीवी के माध्यम से, क्रूसेड के माध्यम से, कॉन्सर्ट के माध्यम से, कन्वेंशन के माध्यम से, रिवाइवल मीटिंग के माध्यम से, चर्चेस के पुलपिट के माध्यम से, जो भी प्रभु के सेवक हैं, तब यहाँ पर दिक्कत हो जाती है और हम कोशिश करते हैं कि वो ना हो। देखिए, पिछली पीढ़ी ने हमको बचाया, अब हमारा फर्ज है कि अगली पीढ़ी को हम बचाएं, और फिर अगली पीढ़ी वाले अगली पीढ़ी को बचाएं। और ये जो सिलसिला है जिसको रिले कहते हैं, मशाल जिसको कहते हैं, आप पीछे देख सकते हैं कि एक लाइट लगी हुई है, वो भी कुछ सिंबलाइज करता है। हम वो सभी लोग हैं जो गॉस्पल का सुसमाचार या मशाल को लेकर अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे। अगर हमने अभी ठीक नहीं किया तो अगली पीढ़ी बिगड़ जाएगी। आप इस बात को समझ रहे होंगे, और यही मेरा परेशानी है, यही मेरी चिंता है। एक वक्त था, मैंने अपने 20 साल में, क्षमा करें 25 साल में, मैंने सिर्फ 20 साल जो है खूब इंजॉय किया। कॉन्सर्ट्स करे, क्रूसेड्स करे, गाने गाए, 10-10 एल्बम है, यूट्यूब पे भी मेरे गाने पड़े हुए हैं, कम से कम 100, 150, 200 के आसपास गाने पड़े हुए हैं। हम यही कोशिश करते थे कि लोगों को खुश किया जाए, लोगों को इंटरटेन किया जाए, जैसा ठीक लगता है हमको वैसा किया जाए, जैसा ठीक लगता है लोगों को वैसा किया जाए। लेकिन जब बात आती है ना, तब एक जगह पे हम रुक जाते हैं कि
परमेश्वर को क्या पसंद है। मैं 2 वचन आपके इस बीच में रखता हूं। इफिसियो 10 का क्षमा करें, इफिसियो 5 का 10 में लिखा है, परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। पौलुस कहता है एक जगह पे 1 कुरिन्थियों 13 का 11 में, वो कहता है कि जब मैं बालक था तो बालकों की नहीं बोलता था, बालकों की समझ थी, बालकों का सा मेरा चलना फिरना था। फिर वो आगे कहता है कि अब मैं सियाना हो गया हूं। तो मैं समझता हूं कि हमको भी है ना एक वक्त पर आकर सियाना हो जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, हमको सियाना हो जाना चाहिए। जो लोग यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, जब आप लोग मुझे सुनते हैं तो मैं समझता हूं कि आप मेरी जो भावना है, मेरा जो इंटेंशन है, आप उसको समझ रहे होंगे। फेसबुक वाले आप लोग भी समझ रहे होंगे कि मैं कौन से इंटेंशन से बात कर रहा हूं। जी हाँ, आजकल मसीहत में ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है कि और किसको लेना है, किसको स्वीकार करना है, किसको अपनाना है। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे मित्र भी हैं, वो लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं यार डैनियल भाई अपने को क्या करना है, जो चल रहा है चलने दो, हमको खाना है मटन या जो चिकन और हड्डी को फेंकना है, ईट द चिकन थ्रो द बोन, ये वाला चक्कर चल रहा है। सो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या हम परमेश्वर के साथ ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं। बाइबल हमें हिदायत देती है कि पूरा पवित्र शास्त्र दिया ही गया है। 2 तिमोथी 3:16 कहती है पवित्र शास्त्र दिया गया है सुधारने के लिए, पवित्र शास्त्र दिया गया है समझाने के लिए। तो हम उसमें से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे जब आप मुझे सुन रहे हैं गिविंग के बारे में, तो मुझे पता चला है कि 90% टीवी पर पैसे मांगे जा रहे हैं, 90% पुलपिट पर पैसे मांगे जा रहे हैं, चर्च के 90% कॉन्सर्ट पे पैसे मांगे जा रहे हैं, 90% क्रूसेड में पैसे मांगे जा रहे हैं। मैं चाहता हूं, रवि क्या लिख रहे हैं, लास्ट वीक ओनली आई हैव शेयर्ड अ सर्मन ऑन गिविंग, वंडरफुल ब्रदर। जी, साथ ही साथ 90% जो है लोग, जो प्रचारक हैं, वो इतना जोर देते हैं पैसे के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊं ना। मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे कि जब हम कोई भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल की कोई भी आयत को पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आपका थोड़ा सा ध्यान मैं एक जगह पे लेके जाऊँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया। वह यहाँ है कि पढ़ते वक्त में जब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, ये रहा परमेश्वर का वचन, जब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते वक्त में हमें ये ध्यान देना होता है कि कहाँ पे जोर देना है और कहाँ पे जोर नहीं देना है। मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बोली, यीशु मसीह ने एग्जाम्पल्स दिए, यीशु मसीह ने जो है स्वर्ग का उदाहरण, बीज का उदाहरण, पहाड़ का उदाहरण, राई का उदाहरण, है ना, दुल्हन का उदाहरण, हर चीज़ का, खेत का उदाहरण, हर चीज़ का उदाहरण दिया। लेकिन उदाहरण में यीशु मसीह एक कंक्लूजन पे आते थे, एक निचोड़ पर आते थे, हमें जोर उस पे देना है। पौलुस की बहुत सारी बातें हैं, पढ़ते वक्त में जब हमें ऐसा लगता है पूरी आयत पे जोर देना, जी नहीं, हमें एक आयत पे जोर देना। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। अगर आपने कभी, मैं चाहूँगा कि प्रकाश उसको पढ़े, आपने कभी पहला पत्र उसका 2 अध्याय वचन 9 अगर पढ़ा होगा, पहला पत्र 2 अध्याय वचन 9, आप लोग जो फेसबुक पे हैं आप लोग भी देख सकते हैं, जो यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं आप लोग भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, पहला पत्र 2 अध्याय वचन 9, प्रकाश उसको पढ़िए जी। पहला पत्र 2 अध्याय वचन 9 जी। पर तुम हाँ, एक चुना हुआ वंश, हाँ, और राज पदाधिकारी, ओके, लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। आगे बढ़िए। और परमेश्वर की नीज प्रजा। ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मैं समझता हूं कि ऐसा लगता है कि इस पे जोर देना है। चुना हुआ वंश, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा, इसके ऊपर ऐसा लगता है कि इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, और लोग देते भी हैं ना। अगला लाइन पढ़िए, फिर जोर किस पे देना, देखिए, पढ़िए आगे वाला। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार से हाँ, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जी, उसके गुण प्रकट। ये देखिए, ये जो लास्ट का लाइन है ना, उसके गुण प्रकट करो। तो हम चुने हुए वंश हैं, गलत नहीं है, लेकिन गुण कहाँ है? हम प्रजा हैं, लेकिन गुण कहाँ है? हम पवित्र लोग हैं, गुण कहाँ है? हम परमेश्वर के याजक हैं, गुण कहाँ है? वी आर रॉयल प्रिस्टहुड, वी आर किंग्स, वी आर प्रॉफिट्स, वी आर चोजन जनरेशन। बट वो वचन लास्ट का बॉटम लाइन कहता है कि उसके गुण कहाँ हैं, उसके फ्रूट्स कहाँ हैं। तो इस पे जोर देना। वैसे ही बाइबल को पढ़ते वक्त में गॉस्पल है, वर्शिप है, गिविंग है, बैप्टिज्म है, मेकिंग डिसाइपल्स है, प्लांटिंग चर्चेस हैं, ये सबके ऊपर सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट है। लेकिन इन सबको पढ़ते वक्त में हमें जोर किस पे देना है? ऑन व्हाट लाइन, ऑन व्हाट वर्ड वी हैव टू एम्फसाइज, उस पे जोर देना बहुत जरूरी है। तो क्या हो रहा है कि जिस पे जोर देना है उस पे जोर नहीं दे रहे हैं, और जिस पे जोर नहीं देना है उस पे जोर दे रहे हैं।
जिस पे एम्फेसाइज करना है उस पे एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, और जिस पे एम्फेसाइज नहीं करना है ज्यादा उस पे किया जा रहा है। तो फिर यहां पर मेरी समस्या है ना। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और मैं चाहता हूं कि जैसे आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग फीडबैक दे रहे हैं, मैं उसके लिए आप सभी का अप्रिशिएट करता हूं ना। मैं वापस कहना चाहता हूं कि मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं किसी को प्रभु का मजाक उड़ाने भी नहीं दूंगा। हम किसी को नीचे नहीं गिराते, लेकिन परमेश्वर को भी हमको अगर नीचे गिराता है, चाहे वो अपने कार्य से, एक्ट से, वो मजाक भी हम करने नहीं देंगे ना। यहां पे मैं चाहता हूं कि अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूं कि जोर किस पे देना है। मैं रिपीट कर देता हूं कि जोर किस पे देना है, पढ़ते वक्त में आपको जोर किस पे देना है ना। वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। कुछ चीजें मैं आपके बीच में पहले रख देता हूं, इसके पहले कि मैं गिविंग के ऊपर बात करूं। मैं चाहता हूं कि मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 19 को प्रकाश पड़ेगा। मत्ती की किताब मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19। अब यहां से हमारी जो टीचिंग है वो शुरू होती है, जो है टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप लोग भी उसको निकालिएगा, ठीक है। जो रविंद्र हैं वो कहते हैं गॉड गिफ्ट टू यू। थैंक यू भैया। पढ़िए ब्रदर, मत्ती 5:19। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से जी किसी एक को तोड़े जी और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट लाइन को वापस पढ़िए। इसलिए जी जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से जी किसी को तोड़े हाँ और ऐसे ही दूसरे को सिखाए, हाँ तो वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। ओके, नाउ यहां पे बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु कहते हैं छोटी सी छोटी आज्ञा, मतलब आज्ञा के ऊपर अभी आपको जोर देना है। यीशु की शिक्षा, आज्ञा, कमांड्स, उसके ऊपर आपका जोर देना है। कहता है कि अगर वो सीखता है और वैसे ही सिखाता है, और वो छोटा करके सिखाता है, तोड़ मरोड़ के सिखाता है, तो वचन कहता है, यीशु कहता है कि वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहला जाएगा। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह का फोकस तब से लेकर अब तक, पवित्र आत्मा का भी यही फोकस है कि जब हम सीखते हैं, नंबर 1, दूसरा जब हम सिखाते हैं, आई विल रिपीट अगेन, जब हम सीखते हैं और जब हम सिखाते हैं, तो सबसे ज्यादा जोर देना है खुद के लिए भी, दूसरों के लिए, कि हम क्या सीख रहे हैं और हम क्या सिखा रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, हम क्या सीख रहे हैं और वचन से हम क्या सिखा रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, कॉन्टेक्स्ट में सीखना है और कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है। कई लोग क्या करते हैं, एक वचन को उठाते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है आपको संदर्भ देखना है, ऊपर नीचे आगे पीछे, किसको लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, टोन क्या था, शैली क्या थी। जो लिख रहा है वो तो केवल शब्द लिख रहा है, लेकिन जो लिखवा रहा है उसका टोन कैसा था। ये सारी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे कोई भी चीज को तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कम से कम 2-3 साल से ये चीज पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। कोई भी प्रचारक हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हमारे भारत का हो या विदेश का हो, अफ्रीका का हो या अमेरिका का हो, इंग्लिश प्रीचर हो या हिंदी प्रीचर हो, तमिलियन हो या तेलुगु हो, मलयाली हो, मराठी हो, कोई भी भाषा का प्रीचर हो, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक बड़े भाई की या एक छोटे भाई की हैसियत से, या एक मित्र के हैसियत से, या परमेश्वर का संतान होने की हैसियत से, या उसके अधिकारी में चलने के हैसियत से जो उसने मुझे सेवा दी है, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वचन को पढ़ते वक्त में आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। आपको उसको समझना बहुत जरूरी होगा कि क्यों लिखा है, कब लिखा है, किसको लिखा है। गॉट द पॉइंट। नाउ मैं वापस चाहता हूं कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा पहाड़ी उपदेश में, अपने 12 चेलों से बात करते वक्त में उसने कहा कि तुम कुछ भी गलत नहीं सीखना है और कुछ भी गलत नहीं सिखाना है, और वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना है, नहीं तो तुम स्वर्ग के राज्य में छोटे कहलाओगे। या प्रकाशित वाक्य में नहीं जाऊंगा, जहां 22 का 17, 18, 19 में लिखा है, ना तो वचन में से कुछ निकालना है और ना वचन में कुछ जोड़ना है। जैसा है वैसा लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। करण, थैंक यू सो मच जो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं जो यूट्यूब और फेसबुक पे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक और वचन को पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन को कैसे इस्तेमाल करना है। आपका 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 15, 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15। आइए सुनिए। अपने आप को जी परमेश्वर का ग्रहण योग्य जी और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जी जो लज्जित होने न पाए, हाँ। और जो सत्य के वचन अब जरा इसको सुनिए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में ये देखिए, शब्द देखिए, जो ठीक रीति से काम में लाए, राइटली हैंडलिंग द ट्रूथ ऑफ वर्ड, गॉड ऑफ वर्ड। तो परमेश्वर के वचन को राइटली हैंडल करना आना चाहिए, ठीक से हैंडल करना आना चाहिए।
किस पे जोर देना है वो समझ में आना चाहिए, किस पे जोर नहीं देना है उसके ऊपर समझ में आना चाहिए। मैं फिर कहता पौलुस ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वहां पे गड़बड़ियां बहुत चल रही थी उनकी उन दिनों की कलीसिया में, जैसे आज चल रही है। तो मैं उस जगह पे आके बात करना चाहता हूं कि जब आप लोग प्रचार करते हैं टीवी के माध्यम से, क्रूसेड के माध्यम से, कॉन्सर्ट और कन्वेंशन के माध्यम से, तो आप जब प्रीच करते हैं ना, तो आपको सारी चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और याद रखो, यीशु मसीह हम में से हर चीज का बदला लेगा। मैं एक और चीज वचन को पढ़वाना चाहता हूं कि हम जो प्रचारक है ना, हमको सबसे ज्यादा सावधान रहना। मैं रिपीट करता हूं, हम जो प्रचारक हैं, मैं जो अभी बात कर रहा हूं, मुझे और जो बाहर बात करते हैं भारत से, विदेश से, उन्हें, हम सबको सावधान रहना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को प्रचार करते वक्त में हम सभी को सावधान रहना बहुत जरूरी है। याकूब की किताब उसका 3 अध्याय वचन 1, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 1। आइए सुनिए क्या लिखा है जी। हे मेरे भाइयों, लिखता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। क्यों? क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक, हम प्रचारक, हम पास्टर्स, हम एवेंजलिस्ट, हम इंटरनेशनल स्पीकर, टीवी स्पीकर, कन्वेंशन स्पीकर, कॉन्सर्ट स्पीकर्स, हम जो प्रभु के जो प्रचारक हैं, हाँ, हम जो उपदेशक, पढ़ो, और भी दोषी ठहरेंगे। अरे बाप रे, हम जो है और भी दोषी ठहरेंगे। इसका मतलब है कि दोषी क्यों ठहरेंगे? क्योंकि गलत सिखा दिया। दोषी नहीं ठहरेंगे क्यों? क्योंकि सही सिखाया। अच्छा, दोषी क्यों ठहरेंगे? गलत सीख रहे हैं। दोषी क्यों ठहरेंगे? गलत सीख कर गलत सिखा रहे हैं। ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा अपने प्रचार में कहता हूं, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, कि मूर्ति पूजक, शराबी, व्यभिचारी, चोरी, कत्ल करने वाला नरक में जाएगा। ये तो कोई दो राय की बात नहीं है। जो यीशु मसीह में नहीं है वो पक्का नरक में जाएगा। लेकिन कितनी शर्म की बात हो जाएगी, कितने बड़े मजाक की बात हो जाएगी, कितना बड़ा दुख का बात हो जाएगा जब न्याय के दिन आप और मैं खड़े रहेंगे और प्रभु कहेगा कि शाबाश बेटा, दारू तो नहीं पिया, शाबाश बेटा, मूर्ति पूजा तो नहीं किया, शाबाश बेटा, कत्ल भी नहीं किया, गलत काम भी नहीं किया, लेकिन तू एक जगह पे फंस गया, और वो यह है कि तूने मेरे वचन को, अपने लोगों को जो तुझे दिए गए थे, तूने सही नहीं सिखाया। अब आप सोचिए कि पूरी जिंदगी पाप से बचे रहे, पूरी जिंदगी शराब से बचे रहे, पूरी जिंदगी नशे से बचे रहे, पूरी जिंदगी गलत काम करने से बचते रहे, दूसरों को सलाह देते रहे, लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि एक छोटी सी गलती, आपको पता होगा कि एक जवान यीशु के पास आया, उसने कहा कि प्रभु, मैं बचपन से मूसा की व्यवस्था को पालन करते आ रहा। जानते हो यीशु ने क्या कहा? तुम 10 बातों में ठीक हो, लेकिन तुम एक में चूक गए, अपनी संपत्ति बेच और मेरे पीछे आ। तो यीशु मसीह आपका जो 10 अच्छा है ना, उसको नहीं देखेगा, आपका जो एक चूक गए ना गलती, आप उसको देखेगा। आपका जो पूरा दूध है ना बर्तन में, आप जब उसको उबालते हो, लेकिन एक छोटा सा अंश या एक छोटा सा कण अगर गंदगी उसमें गिर गई ना, तो पूरे दूध को खराब कर देती है। वैसे ही आपका एक छोटा सा गलती आपके पूरे 10 पॉइंट जो अच्छे हैं ना, उसको खराब कर देगा। सोच के देखिए भैया, हम सब कुछ अच्छा करके नरक में चले जाएं, क्या फायदा? आज जो टीवी पे अच्छे अच्छे प्रचारक आते हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, आप सभी जानते हैं कि मेरा इशारा किधर है। ये जो टीवी पे आते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशंस पे आते हैं, जिनको आप लोग फॉलो करते हैं, जिनको आप लोग अपना रोल मॉडल बनाते हैं, आप कहते हैं कि यार इनके जैसा प्रचारक मैंने कभी नहीं सुना, क्या गजब का प्रचार करते हैं, क्या पुलपिट पे अनॉइंटिंग आती है, क्या पुलपिट पे पवित्र आत्मा आता है। ये सारी चीजें करने के बावजूद भी अगर वो बंदा गलत सिखाकर नरक चला जाए, तो पूरी जिंदगी उसने जो करी उसका फायदा क्या? इसलिए याकूब कहता है, जेम्स कहता है 3 का 1-2 में कहता है कि हम प्रचारक सबसे ज्यादा दोषी ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि मत्ती 5 का 19 में मैंने पढ़ा दिया कि गलत सिखा दिए, गलत सीख गए, गलत सिखा दिया। एक एक आज्ञाओं को लेकर चलना था, गलत सिखा दिया। मेरे दिमाग में मूसा मुझे याद आता है, बेचारा सब कुछ लेकर चला, पूरे 40 साल जंगल में लेकर चला, क्या नहीं किया। आपका इब्रानी किताब उसका 11 का 25-26 कहता है, उसने राजा की बेटा बनने से इनकार कर परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठाना उत्तम समझा, और जंगल में उसने अपने आप को त्याग दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन हुआ क्या? सारी दुनिया को कहा कि हम कनान जा रहे हैं, इजरायलियों को, 6 लाख लोगों को सुबह शाम एक ही पूछते थे, मूसा जी हम कहां जा रहे हैं, मूसा जी हम कहां जा रहे हैं? बोला कनान, 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 प्रतिज्ञा का देश। लेकिन देखिए ना, बेचारा खुद ही नहीं गया। वैसे ही कहीं आज हमसे ना हो जाए कि आज हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं, पूरे भारत को कह रहे हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन पता चला कि सब चले गए लेकिन हम ही नहीं गए प्रचारक। तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। हम जो वचन को मैनिपुलेट करके, ट्विस्ट करके अगर सिखाना शुरू करेंगे, जो मुंबई के प्रचारक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं उन सबको जानता हूं और आप भी मुझे जानते हैं।
मैं आपके बीच में उठा बैठा हूं, मैं आपके बीच में काम कर चुका हूं, मैं आपके साथ में गाता था, मैं आपके साथ में पुलपिट शेयर करता था, मैं मुंबई के सभी लोगों से, नागपुर के सभी लोगों से, पुणे के सभी लोगों से, बैंगलोर के सभी लोगों से, आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और फिर यहाँ गुजरात और फिर आपका महाराष्ट्र के जितने लोग हैं और भारत के बाहर जितने लोग हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि हम सबके साथ खेल सकते हैं, हम लोगों के साथ खेल सकते हैं, हम आग के साथ खेल सकते हैं, बिजली के साथ खेल सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ में नहीं खेल सकते। हमें सीरियस होना होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको पता है पहला तिमोथी 3:1 पढ़िए भैया, नॉट एक पूरा, पहला तिमोथी 3 का 3रा अध्याय को अगर आप पूरा पढ़ोगे ना तो वहां पर लिखा है कि जो अध्यक्ष होना चाहते हैं वो गंभीर होना चाहिए। हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बीच में आ गया। कहता है कि हम सेवकों को गंभीर होना बहुत जरूरी है। अगर हम सेवक गंभीर नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वचन मुझे यीशु का और एक भी याद आता है कि जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। हम आगे थे, आप आगे थे, हम आपको फॉलो करते थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ियां हो रही है तो मुझे ये लगा ये गड़बड़ियों को अगर हमने अभी नज़रअंदाज कर दिया तो आगे जाके अगली पीढ़ी को, जनरेशन को तकलीफ हो जाएगी। तो मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूं और मैं चाहता हूं कि जो फेसबुक पे आप लोगों ने जो टॉपिक देखा था अबाउट गिविंग और जो सारी बुराई की जो जड़ है वो पैसा है, मैं उसके ऊपर आना चाहता हूं। फेसबुक के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, और यूट्यूब पे भी आपने ऊपर देखा होगा अबाउट गिविंग, तो मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है पैसों को लेकर देने के ऊपर, मैं उसके ऊपर अब आना चाहता हूँ। मैं इतना देर इसलिए बोल रहा था ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, और ये सभी चीज़ों को मेरा बताना बहुत ज़रूरी है ना। यूट्यूब और फेसबुक वालों, मैं आप सभी को फिर वापस कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए अब यहाँ से। जी आइए सुनते हैं पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय वचन 10। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय वचन 10। यस ब्रदर। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना दिया। ओके, वापस पढ़िए फर्स्ट लाइन। क्योंकि रुपए का लोभ, देखिए लिखा है कि लोभ, लालच, द लस्ट ऑफ मनी, ये लिखा हुआ है। तो रुपए का लोभ मतलब पैसे का लालच सब प्रकार की क्या है? बुराई का जड़। थोड़ा जोर से बोलिए प्रकाश, क्योंकि यहां तक पहुंचना चाहिए। सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। हाँ, तो इसका मतलब है कि जड़ कौन है? बुराई का जड़ कौन है? देखिए बुराई अलग है, जड़ अलग है। मैं रिपीट करता हूं, बुराई को जड़ नहीं बोला है, बुराई का एक जड़ है। तो बुराई का जड़ कौन है? पैसा। मैं रिपीट करता हूं, जो रूट है ना बुराई का वो कौन है? पैसा। पैसा मतलब पैसा गलत नहीं है, फेसबुक यूट्यूब वालों, पैसा गलत नहीं है, शब्द को देख लीजिए, लिखा है पैसे का लालच। पैसा तो मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए पैसा जो है जब लालच बन जाता है तब वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो यहां पर जब आप वचन को पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है कि सारी बुराई का जड़, याद रखिए सारी बुराई का जड़। फर्स्ट लाइन वापस पढ़ना। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। मेरा मैं जो ट्रांसलेशन पढ़ता हूं वो वहां पर लिखा है कि सारी बुराई का जड़। आप पाप में गिरते हैं उसका पैसा, उसका कारण पैसा का लालच है। आप प्रभु से दूर जाते हैं उसका कारण पैसा है। आप बाइबल नहीं पढ़ते उसका कारण पैसा है। प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे उसका कारण पैसा है। आपने पास्टर के अधीन नहीं है उसका कारण पैसा है। आप मिनिस्ट्री से दूर हो गए उसका कारण पैसा है। आप पाप में गिर गए, पाप के चलते बीमारी में गिर गए, आपकी मृत्यु तक हो गई, किडनी के फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, आपको रोग लग गया, आप पूरी तरह से रोड पर आ गए, गरीब बन गए, उसका सारा कसूर जो है, उसकी जो रूट है, जड़, वो पैसा है, पैसे का लालच। जो YouTube पे मुझे सुन रहे होंगे अभी, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि मुझे जब सुन रहे हैं आप, और फेसबुक पे जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियस, आपका विवेक आपको क्या बोल रहा है? क्या आपने किसी को ठगा है पैसे के लिए? क्या आपने किसी को चीट किया है पैसे के लिए? क्या आपने किसी से झूठ बोला है पैसे के लिए? क्या आपने किसी को धोखा दिया है पैसे के लिए? पार्टनर ने पार्टनर को, दोस्त ने दोस्त को, भाई ने भाई को, बच्चों ने माँ बाप को, माँ बाप ने बच्चों को। आप समझ रहे हैं? ये सारा का सारा जो जड़ है ना वो पैसा है। पौलुस कहता है, वचन कहता है, याद रखिए। इसलिए टीवी में एवेंजलिस्ट आप लोग सुनिए, क्रूसेड एवेंजलिस्ट आप लोग सुनिए, बड़े बड़े जो प्रभु के दास हैं देश में विदेश में आप लोग सुनिए। आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह ध्यान देना होगा कि मैं पैसे के मामले में कैसा हूं। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आपको याद होगा कि एलिया के बाद में आया था एलीशा, एलीशा के बाद में तीसरा नंबर लगने वाला था, उसका नाम है गहीजी। आपको याद होगा कि जब नामान राजा सेनापति का जब कोड निकल गया तो उसने परमेश्वर के दास एलीशा के पास में रुपए की थैली लाई, उसमें सोना था, चांदी था, बहुत कुछ था।
एलीशा ने कहा मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए और वो चला गया। ये पीछे गेहजी दौड़कर पता है क्या बोला, उसने झूठ बोला। तो उसका रूट कौन सा है, बुराई का रूट कौन है, पैसा। वो पीछे दौड़ा और कहा कि एलीशा ने वापस मंगाया, आप ये पैसा मुझे दे दीजिए। और बेचारा नामान जो था उसने कहा कि ठीक है, शायद एलीशा को वापस चाहिए होगा, और उसने बिना पूछे उसको पैसे दे दिए। लेकिन वो पैसे को लेकर उसने जमीन पे गाड़ा, और ये सारी बातें परमेश्वर ने एलीशा को मानो साफ पिक्चर के द्वारा उसको दिखाया। तो इसका मतलब है कि नामान के साथ में क्या हुआ जानना चाहोगे आप? नामान के साथ में जो क्षमा करे, गेहजी के साथ में क्या हुआ जानना चाहोगे? नामान का जो कोड था ना, ता उम्र, मैं रिपीट करता हूं, कौन सी उम्र? ता उम्र। ता उम्र मतलब जब तक वो मरा नहीं, उसका कोड, नामान का कोड गेहजी के ऊपर बना रहा। और फिर गेहजी एलीशा से दूर होकर कहां गया, कहां पाया गया मालूम है? नामान राजा की डेवड़ी पर, यानी सीढ़ियों पर वो एलीशा की कहानी सुनाता रहता था, ऐसा वचन कहता है ना। प्रश्न यहां पर यह उठता है, क्या गेहजी ने नाश किया, या किसी शत्रु ने नाश किया, या बीमारी ने नाश किया, या फिर एलीशा ने नाश किया? गेहजी को किसने नाश किया? पैसे के लालच ने। यह हमें समझना बहुत जरूरी है सर, है ना। हम कहते हैं कि मैं तो दारू नहीं पीता, मुझे कौन नाश करेगा, मैं तो पाप नहीं करता, मुझे कौन नाश करेगा। लेकिन याद रखिए, आप ही के पॉकेट में पड़ा हुआ पैसा, आपके दिमाग में पड़ा हुआ पैसा। मुझे यीशु की बड़ी बातें बड़ी अच्छी लगती है। पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 21 में पढ़ना नहीं, वहां पर लिखा है, मैं पढ़ने के लिए मना इसलिए करता हूं क्योंकि बीच में यूट्यूब पे किसी ने मेरे को पूछा कि आप बाइबल को पढ़ने से मना क्यों करते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्तों, अगर मैं एक एक वचन बोलता हूं जो पवित्र आत्मा डालता है, अगर मैं एक एक पढ़ाता जाऊंगा ना, तो लेंथ जो है ना वीडियो की काफी लंबी हो जाएगी। तो ये एक होमवर्क आपका है, मैं रेफरेंस देता हूं, खाली आपको पढ़ना है। अच्छा, एक भाई ने मुझे ये भी पूछा कि पास्टर डैनियल आप नीचे वचन क्यों नहीं डालते? तो मेरे पास में वैसे ही अभी तक कोई भी जो सिस्टम है वो अपडेट नहीं हुए, जो लैपटॉप के माध्यम से होता है या पीसी के माध्यम से होता है। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो मोबाइल पे बनाता हूँ, आप लोग जो भी देख रहे हैं, ठीक है ना। सो वो अलग टॉपिक है। मैं वापस आता हूँ, तो गेहजी को नाश किसने किया? पैसे ने। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका ज़मीर आज आपको क्या बोल रहा है? मैं वापस कहना चाहता हूं, आप जितने भी टीवी पे, पुलपिट पे, चर्च के पुलपिट पे, मीटिंग्स में, कॉन्सर्ट्स में, कन्वेंशंस में आप जब पैसे मांगते हैं, तो आपका जो ज़मीर है ना, ये आपको दोषी देना चाहिए कि तुम पैसे क्यों मांग रहे हो, तुम बेचारी भोली भाली पब्लिक को क्यों लूट रहे हो। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के क्या कहते हैं, वचन के सपोर्ट में लेकर आप हमारे परमेश्वर के लोगों को लूट क्यों रहे हो? मेरे पास में बहुत वचन है भैया, मैं अगर एक एक वचन पढ़वाता चला जाऊंगा तो लेंथ बहुत, ये जो लेंथ है ना, ये बहुत लंबा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन एक वचन पढ़वाता हूं कि आप लूट कैसे रहे। मुझे याद आ रहा है, अगर वही होगा तो आइए पढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 25 से पढ़ना। यिर्मयाह की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 25 से, आइए देखते क्या लिखा है। आई होप सो वही होना चाहिए। और मैं साथ ही साथ फिर से फेसबुक वालों का स्वागत करता हूं, जो लोग आप मुझे देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं जी। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के ही कारण, यिर्मयाह की किताब 5:25 से, 5:25 जी पढ़िए जी। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के ही कारण वे रुक गए। तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। थोड़ा नजदीक आके पढ़िए प्लीज। हाँ जी, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। आगे, जैसे चिड़ी मार ताक में रहते हैं, जैसे चिड़िया मार या चिड़ी मार जो चिड़िया को जाल डाल के बताते हैं, जैसे ताक में रहते हैं, खोज में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाते हैं। वैसे ही वे भी कौन? हम जैसे प्रचारक, हम जैसे बाइबल टीचर, हम जैसे एवेंजलिस्ट, हम जैसे वर्शिपर्स, हम जैसे जो प्रभु के लोगों को लूटते हैं, वैसे वे भी। आगे पढ़ो प्रकाश। फंदा लगाकर, वो जाल लगाकर, फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। एक मिनट यहां पे रुक जाइए और अपनी उंगली रख लो जहां से आपको आगे पढ़ना है। वो वश में कर लेते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं ऐसी मीटिंग में जब जाता था, हालांकि आजकल नहीं जाता हूं, तब जाता था, वहां पे वचन को लेकर इतना क्या कहते हैं ना, लोगों को इमोशनल कर देते थे कि बेचारी जो महिलाएं हैं अपना मंगलसूत्र, गले का कानों का झुमका और अपने चेन्स, ब्रेसलेट्स, ये सब उतार कर देते थे। और प्रचारक जो पुलपिट पे खड़ा होकर जब वो बोलता था, हमारे भारत की बात हो रही है याद रखिएगा, वो इतना इमोशनल कर देते थे बेचारी महिलाओं को, पुरुषों को, कि वो मजबूर हो जाते थे देने के लिए। और लिखा है कि वो उनको वश में कर लेते थे। आगे सुनिए भैया। जैसे पिंजरा चिड़ियों से भरा है, जैसे पिंजरा चिड़ियों से भरा है, वैसे ही उनके घर किससे भरे हैं? छल से भरे हैं। छल समझते, कपट मतलब धोखे से भर के रखा हुआ है। आगे,
इसी प्रकार वे बढ़ गए, इसी प्रकार वो बढ़ भी गए, याद रखो बढ़ गए, अच्छे खासे फेमस हो गए नेशनली इंटरनेशनली। पहले फेसबुक पे नहीं थे, अब छा गए हैं, यूट्यूब पे नहीं थे, छा गए हैं, उनकी फोटोज बनती है, उनके प्रोमोस वीडियोस बनते हैं। अरे भैया मैं आपको क्या बताऊं, सब कुछ बनता है। आगे वो बढ़ गए और धनी हो गए, और वो धनी हो गए। तो मतलब आप धनी कैसे हो गए? दूसरों को लूटकर। आप पैसे वाले कैसे बन गए? दूसरों को लूटकर। मेरे कुछ लोग हैं मुंबई से, मैं इशारा किसी की तरफ नहीं करूंगा, नाम किसी का भी नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि आज उनके पास 2 BHK 1 BHK गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको पता है ये वचन सपोर्ट करता है, मुझे कहता है, और मैं उनको अच्छे से जानता हूं, मैं उनका हर चीज जीरो से हीरो तक वो बने, मैं वहां तक से जानता हूं। आपको नहीं पता है कि बेचारी भोली भाली पब्लिक के पैसे को किसी और मकसद के लिए लिया गया था। उन्होंने वो पैसे अपने घर में डाल दिए, गाड़ी खरीदने में डाल दी, घर बनाने में डाल दिया। और वचन देखो क्या कहता है, वो बढ़ भी गए और धनी भी हो गए। आगे वे मोटे और चिकने हो गए, वो मोटे हो गए हैं, चिकने हो गए हैं। कहते हैं कि देखा प्रभु ने मुझे कितनी आशीष दी है। ए भाई बड़े ध्यान से सुनना, आज आप तरक्की में है ना, तो आपकी तरक्की अगर परमेश्वर की ओर से आई है ना, तो वो तरक्की अच्छी है, लेकिन झूठे पैसे से, धोखा देकर पैसे से आप पैसे वाले नहीं बन सकते। याद रखो, आज तुम मोटे हो गए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब अचानक से रात को हार्ट अटैक आ जाएगा और तुम इस दुनिया से चल बसोगे। आपकी दोनों किडनी फेल हो जाएगी, आपका बॉडी आपका साथ नहीं देगा। आज आपको सब जानते हैं, एक ऐसा वक्त आएगा आपको कोई नहीं जानेगा। मैं ऐसे कितनों को जानता हूं, जब मैं यूएसए में था, वहां पर से मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था, अपने भारत का नाम नहीं लूंगा, अपने भारत का एक व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा गया, पैसे के लेन देन में। आज वो इंटरनेशनली फेमस है, अभी भी वो जीवित है, और आपको पता है उसकी फोटो, उसका नाम, वहां जब मैं यूएसए में था, वहां के लोगों ने मुझे बोला कि सी दिस इन योर कंट्री, दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग लाइक दैट। मेरे को वहां से बताया गया, और वो व्यक्ति को मैं जानता हूं अच्छे से, बस इतना ही कि मैं नाम नहीं लूंगा। ये सारा चीज चल रहा है साहब। वापस बढ़ना, वो कैसे हो गए? वे मोटे हाँ, और चिकने हो गए, वो मोटे हो गए हैं और वो चिकने हो गए हैं। आगे वे बुरे कामों की सीमा को पार कर चुके हैं। ठीक से पढ़ा करो प्रकाश, लिखा है कि वो बुरे कामों में सीमा पार कर चुके हैं। इसका मतलब है हर तरह का लिमिट क्रॉस कर चुके हैं लोगों को लूटने में, और वचन का सहारा लेते हैं। जैसे मैंने पहले पढ़ा दिया, जैसे चिड़िया जाल का सहारा लेता है उसको फंसाने के लिए, आज हमने कलीसियाओं को लूटा है, परमेश्वर के लोगों को लूटा है ऐसे जाल डालकर। और बिचारी भोली भाली पगली, मैं बिचारी क्यों बोल रहा हूं, मुझे इनके ऊपर भी गुस्सा है, खास करके जो चर्च में अटेंड करते हैं, जो हमारे भारत से हैं। ये जब चर्च में जाते हैं, इनका दिक्कत एक ही है, मुझे गुस्सा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये वचन को खुद नहीं पढ़ते हैं। जब आपकी खुद की स्टडी नहीं होगी तो फिर आप ये जो गलत काम करते हैं, आप इनको पकड़ोगे कैसे? वचन खुद कहता है, यीशु ने खुद कहा, मत्ती 24:24 में, यीशु ने खुद कहा धोखा नहीं खाना, डू नॉट बी डिसीव्ड। यीशु ने खुद कहा है, फिर हम धोखा क्यों खा रहे हैं भाई? लूका 17:1 कहता है ठोकरों का लगना जरूरी है, लेकिन हाय उसके कारण जिसके कारण ठोकर लगती है, लेकिन ठोकर तो हम खा चुके हैं, ऐसे ना जाने कितने हैं। लेकिन हमें संभलना होगा। अगर मेरा यूट्यूब पे किया हुआ प्रचार, फेसबुक पे किया हुआ प्रचार अभी जो चल रहा है, अगर आपको बचा सकता है, मैं समझता हूं कि मैंने अच्छा काम किया है। अगर आपको ऐसे चिड़ी मार से बचा सकता है, उनके फंदे और जाल से बचा सकता है, तो मैं समझता हूं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। मैं सिर्फ वही कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ पर्दा उठा रहा हूं वचन से कि देखो यहां ये लिखा है, देखो यहां ये लिखा है, देखो यहां ये लिखा है। और मुझे कुछ लोग पसंद नहीं करते, मुझे ये भी मालूम है। अरे भैया आपने यीशु को नहीं छोड़ा, मैं क्या चीज हूं? जब यीशु शास्त्री फरीसियों से बात करते थे ना, तो यीशु को कोई नहीं पसंद करता था, क्योंकि यीशु मसीह उनके कामों पर उलाना देता था, मतलब उनके कामों को गलत बोलता था। शास्त्री फरीसियों को कहता था कि तुम पुदीने का, जीरे का, इसका उसका सबका ख्याल रखते हो, लेकिन तुम कुछ चीजों में गलत हो, कुछ चीजों में तुम ठीक नहीं हो, तुम विधवाओं पर, अनाथों पर ध्यान नहीं करते हो। मत्ती 23:23 है ना। तो ये सारी चीजें मुझे लोग पसंद नहीं करते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और याद रखिए, आपका नेगेटिव कमेंट्स, आपका नेगेटिव कॉल, आपका नेगेटिव मैसेज और आपका नेगेटिव सोच, और आप मेरे पीठ पीछे जो भी बुराई करते हैं, वो मेरे डिसीजंस को चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि मैं बहुत टॉप में था साहब, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं इन सभी के साथ में घूमता फिरता था। मैं वहां से अगर नीचे आया हूं इन सभी को त्याग कर, तो ये ईजी नहीं था, इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी। मैं वो सभी छोड़कर नीचे उतरा हूं, और मैं इसलिए उतरा हूं क्योंकि मैंने अपने आप को, दिमाग को फिक्स कर दिया है। मैंने ये तय कर लिया है, जैसे मूसा ने तय कर लिया था कि फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से अच्छा 50,000 टन सोने को लात मारकर वो परमेश्वर के राज्य के लोगों के लिए दुख उठाना उसने उत्तम समझा, क्योंकि वचन 26 कहता है कि उसकी आंखें फल पानी की ओर लगी थी। सी दैट नाउ यहां पर कहता है कि वो चिकने हो गए हैं, वो मोटे हो गए। ऐसे कितने मिल जाएंगे फेसबुक पे आपको, जिनका सूट बूट, गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, जिनके पास में बहुत सारे पैसे हैं, वो कहते हैं कि हमने 5 स्टार होटल में खाना खाया, हम यहां पर गए, हम वहां पर गए। भैया पैसा किसका है? आपका पैसा है। मैं जीरो से जानता हूं कुछ लोगों को, आज हीरो बन के बैठे हैं।
मैं उनको जानता हूं जो एक वक्त में गवाही देते थे कि हमारे पास एक वक्त का खाना नहीं होता था, फिर आज आपके पास में इतना पैसा कहां से आ गया। और अगर पैसा प्रभु ने दिया है और लोगों का पैसा है, तो प्रश्न यहां पर यह उठता है कि वो पैसा आपको अपने अय्याशी के लिए दिया है, अपने मनोरंजन के लिए दिया है, अपने 5 स्टार होटल में रहने के लिए दिया है, BMW ऑडी कारी, और कहते हैं कि हम सभी के सेवक लोगों ने बहुत रिच रहना चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, हमने रिच रहना चाहिए, लेकिन पब्लिक को लूट कर कैसे रिच रह सकते सर आप? कलीसिया को पैसे को लूट कर आप कैसे रिच हो सकते हैं? परमेश्वर का पैसा है, परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर के काम के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। अभी मुझे पता है कि जब ये YouTube पे चढ़ेगा, Facebook पे चढ़ेगा, तो हो सकता है कि कुछ लोग नीचे कमेंट करेंगे। मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा एक भी स्टेटमेंट आउट ऑफ बाइबल और आउट ऑफ बाइबल कॉन्टेक्स्ट में होगा तो फिर आप लोग बात करिएगा। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मेरा नंबर डाल के रखता हूं, अब मैं अभी भी नंबर देता हूं, मेरा 9982335777। मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग, अगर आपको लगता है कि डैनियल राज गलत है, मेरा नंबर है ना सर, कमेंट्स में डालने में टाइम वेस्ट क्यों करते हैं आप लोग? नीचे लिखने में, कमेंट्स में डालने में अगर इतना ही डर है आपको मुझसे बात करने के लिए, तो फिर कमेंट भी मत डालिए। अच्छा, आप लोगों को अगर इतनी चिंता है कि यार है ना ये आदमी गलत बोल रहा है, चलो कमेंट डालते हैं। अगर आपको परेशानी है ना, परमेश्वर के राज्य का चिंता है, तो आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं, या फिर मुझसे बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और वो भी वचन को लेकर। ये तो आप लोग करते नहीं है, तो फिर अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट कमेंट में क्यों डालते हो? अगर आपको इतना ही परेशानी है कि यार ये आदमी गलत बोल रहा है, आइए ना, बात करिए ना। मैं तो पूरा भारत घूमता हूं, आपके शहर भी आ सकता हूं, और अगर मैं जिस दिन आपके शहर में हूं तो आइए 1-to-1 बेस पे बैठ के बात करते हैं। यस और नो। और याद रखिए, वचन से बात करिएगा। मैं न्यूज़पेपर से हार सकता हूं, मैगजीन से हार सकता हूं, शायद मैं वचन से नहीं हारूंगा। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिसको 18 पता है तुम उसको 17 सिखाओगे। हमको 19 बताइए ना, हम तो 17 से पार होकर 18 में पहुंच गए। जो वचन को जानता है पहले से, आप उसको बोलोगे कि ये क्या चीजें हैं। और मैं वापस कहता हूं, आपका बहस, आपका टॉपिक, आपका कोई भी चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में ही होना चाहिए, और वचन को ठीक से इस्तेमाल करने आना चाहिए, जैसे मैं पहले के लाइन में बोल चुका हूं ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलाऊं, उसका नाम है बिलाम। आपको पता है बिलाम को जब परमेश्वर के दूत ने कहा, परमेश्वर ने आवाज लगाकर कहा, थैंक यू ब्रदर्स जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बिलाम ने कहा, ओ मैनी शुड बी चेंज, ओ थैंक यू बॉबी ना। यहां पे बिलाम को परमेश्वर ने कहा कि तू इजरायलियों को श्राप नहीं देगा, पहली बात तू नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही जैसी बालाक उसका रेट बढ़ाता गया, पैसे बढ़ाता गया, तो परमेश्वर ने उसकी गधी, याद रखो नॉट गधा, गधी का मुंह खुलवाया और उसको रास्ता दिखवाने को कहा, उसको अकल दी, उसको समझ दी। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों के लिए मैं गधा हूं आज, और मैं गधा बनने को तैयार हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कुछ प्रॉफिट्स हैं जो कहते हैं कि हम सही जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि आगे तलवार लिए हुए स्वर्गदूत खड़ा है। और मैं वो गधा बनने को तैयार हूं जो आपको कहना चाहता हूं कि भाई ये रास्ते में मत जाओ, आपको तकलीफ है, आपके जान को जोखिम है। अगर आप इस गधे को नहीं सुनना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे करें। मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, मैं आपको खाली सलाह दे सकता हूं, हाथ पकड़कर खींच नहीं सकता हूं ना। मुझे कुछ चीज़ें और याद आ रही है जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही है बिलाम को ध्यान में रखते हुए। बिलाम का जब रेट बढ़ रहा था तो उसका दिमाग भी खराब हो रहा था, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिकली नहीं लिखी हैं, क्लैरिटी में नहीं लिखी हैं, लेकिन हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। फेसबुक और यूट्यूब वालों, ये हमें ध्यान देना होगा। साउथ अफ्रीका से खास करके ज़्यादातर ये जो निग्रूज होते हैं, ये जो मेन एंड वुमेन्स, ये जो साउथ अफ्रीका से शाम को 7-8 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक ये फेसबुक पर लाइव आते हैं और यूट्यूब पे भी डालते हैं। कहते हैं कि मेरे पोस्ट को आप 12-7-8 लोगों को शेयर करिए या फॉरवर्ड करिए या नीचे टाइप करिए तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। अब आप देखिए क्या चल रहा है। मेरा प्रश्न है उन लोगों से, क्या कमेंट्स को फॉरवर्ड करने से या 7 बार टाइप करने से आमीन आमीन भी 10-12 बार, मेरा प्रश्न है क्या ब्लेसिंग ऐसी आती है? और आपके पोस्ट को हम क्यों फॉरवर्ड करें? आपके पोस्ट के नीचे हम 7-8 बार आमीन क्यों टाइप करें? क्या परमेश्वर ऊपर बैठा हमारे को आशीष देना भूल गया है? और अगर आशीष ऐसे ही पानी होती, अगर आशीष ऐसे ही मिलती, तो फिर मैं समझता हूं कि हमको परमेश्वर की ना जरूरत है, ना प्रार्थना की जरूरत है, ना वचन की जरूरत है, और ना संगति की जरूरत है प्रभु से। जबकि बाइबल यह कहती है कि जब तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। मुझे कल एक व्यक्ति का फोन आया, मैं नहीं बताऊंगा कहां से और मैं नहीं बताऊंगा कौन था वो कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अच्छा था बेचारा लड़का, मैं उसको गलत भी नहीं बोलूंगा, अभी उसकी सीखने की उम्र है, छोटा लड़का है, एवेंजलिस्ट है। वो कहता है कि लेट मी प्रे फॉर यू पास्टर डैनियल। मैंने बोला बिल्कुल प्रे करिए। प्रार्थना करते करते वो मुझे कहता है कि परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि आपके घर के बाहर एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी होगी। या मैं दरअसल जम्मू में हूं, तो ये हॉर्न का जो हाईवेज पे लगा हुआ है, मुझे माफ करिए उसके लिए।
चलिए कोई बात नहीं। वो कहता है कि मैं प्रार्थना करते वक्त में प्रभु मुझे दिखा रहा है कि आपके घर के बाहर व्हाइट कलर की एक गाड़ी खड़ी हुई होगी और उसने बकायदा उसका नंबर तक बताया मुझे। कैन यू बिलीव दैट? हालांकि मैंने उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। ऊपर बैठा परमेश्वर मुझे गाड़ी का नंबर बताने से, उसको बताने से अच्छा वो मुझे क्यों नहीं बता रहा है? मेरा ये प्रश्न है। सी दैट? अगर परमेश्वर उसको बता सकता है, वही परमेश्वर मुझे नहीं बता सकता? क्या परमेश्वर को ऊपर बैठे बैठे आज यही काम है कि किसको गाड़ी मिलेगी, गाड़ी का नंबर क्या होगा? यार हद होती है साहब। अगर पुलवामा में जो अभी हमारे शहीद लोग मरे गए, जवान मारे गए, शहीद हो गए, क्षमा करें, उनके बारे में ये प्रॉफिट्स को क्यों नहीं बताता? पंजाब में कितने प्रॉफिट है, मैं नाम नहीं लूंगा, पंजाब में कितने प्रॉफिट हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं नबी हूं? तो भैया तब तुम कहां चले गए थे और तुम्हारी भविष्यवाणी कहां चली गई थी जब इतने सारे जवान मारे गए? तब तुम्हारी भविष्यवाणी काम क्यों नहीं आई? तुम ये कहते हो कि सलमान खान क्या करेगा, तुम ये कहते हो कि श्रीदेवी कब मरेगी, तुम ये कहते हो कि कौन सा नेता का जीतेगा, तुमको परमेश्वर ये क्यों नहीं बताते कौन सा किसान अभी खेत में सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है? आपको ये परमेश्वर क्यों नहीं बताता? आपको ये क्यों नहीं बताता कि अगली गाड़ी जो आपके आगे जा रही है वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा सेठ है और वो सुसाइड करने जा रहा है, उसको रोको? आपको ये क्यों नहीं बताता? आपको परमेश्वर सिर्फ यही क्यों बताता है कि आपको पैसा कब मिलेगा? आपको परमेश्वर यही क्यों बताता है कि आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, आपको बैंक में पैसे आ जाएंगे, आप मुझे मेरे मैसेजेस को फॉरवर्ड करो, आपको ब्लेसिंग आ जाएगी? कम ऑन, ये कहां है? और हम इसको स्वीकार कैसे कर लेते हैं? मैं खास करके भारत के लोगों से और विदेशी परमेश्वर के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये कहां से आ गया साहब? ये बाइबल में नहीं है। अगर ऐसी ब्लेसिंग पानी होती तो हमें यीशु की जरूरत ही क्यों है? हम आपके पीछे पड़ते हैं, हम आपकी आराधना करना शुरू कर देंगे, हमें यीशु की तो जरूरत ही नहीं है। मैं वापस कहता हूं, मैं थोड़ा गुस्से में हूं और इसको कहते हैं आत्मिक गुस्सा, स्पिरिचुअल एंगर। और पौलुस कहता है गुस्सा तो करो लेकिन शाम तक तुम्हारा गुस्सा चला जाना चाहिए। और मैं यहां पर एंगर में इसलिए हूं क्योंकि बहुत सारी मूर्खता की बातें चल रही है। मैं इसको कहूंगा ये सब बकवास है। हमारे भारत के कुछ लोगों से मैं कहना चाहूंगा ये सब बकवास है। इसके पीछे नहीं, जैसे ही आप किसी को लाइव देते हैं और जैसे ही वो प्रोस्पेरिटी की बात करता है, मोटिवेशनल की बात करता है, इंकरेजमेंट की बात करता है, हमको क्यों चाहिए मोटिवेशनल प्रीचर? हमको क्यों चाहिए पैसे वाली प्रीचिंग? हमको क्यों चाहिए उन्नति वाली प्रीचिंग? हमको क्यों चाहिए कि भैया तुम आगे बढ़ो? यार जब तुम प्रभु के साथ ही ठीक नहीं हो तो फिर इन सबका सपोर्ट लेके करोगे क्या? आप परमेश्वर से ही अलग हो गए हैं, आप परमेश्वर की सेवा से अलग हो गए हैं, आप परमेश्वर के मकसद से अलग हो गए हैं, फिर आपको पैसा क्यों चाहिए? आपको ये मोटिवेशनल प्रीचिंग क्यों चाहिए? इंटरनेशनल में बहुत सारे लोगों को नाम जानता हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हालांकि मैं पर्सनली उनके चर्च में जाकर उस पास्टर को मिलकर भी आ चुका हूं। मैं उनका जब भी वीडियो देखता हूं, कुछ लोग ग्रेस पे बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग ब्लेसिंग पे बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग प्रोस्पेरिटी पे बात कर रहे होते हैं। आपकी पूरी की पूरी जिंदगी यही है क्या? मैंने शुरू में कहा कि आपको समझ में आना बहुत जरूरी है कि किस पे जोर देना है, किस पे जोर नहीं देना है। ये आप क्यों नहीं समझते हैं? मैं खास करके प्रचारकों की बात कर रहा हूं और साथ ही साथ उनकी भी बात कर रहा हूं जो इन लोगों को सुनते हैं सुबह सुबह जी टीवी पे, सुबह सुबह स्टार प्लस पे, सुबह सुबह टीवी जितने भी क्रिश्चियन चैनल्स हैं उनके ऊपर ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। नहीं चाहिए भैया ब्लेसिंग, हमको पहले प्रभु का काम चाहिए। जो प्रभु का काम करेगा, मैथ्यू 6:33, सीक द किंगडम फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड इनटू यू। पहले उसके राज्य की खोज करो, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। यीशु ने बिल्कुल साफ कहा है। अच्छा, यीशु खुद कहता है कल की चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो, जो यहां पैसा जमा करेगा उसे कुछ लाभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग में पैसा इकट्ठा करो, वहां चोरी नहीं होगा, कीड़े नहीं खाएंगे। ये सारी चीजें यीशु ने बोली है ना। मेरा प्रश्न उठता है कि फिर हम ये सब चीजों के पीछे हम कहां भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? पैसा सबसे बड़ा, पैसे का लालच सबसे बड़ा लिखा है बुराई का जड़ है। रूट ऑफ ऑल बैड थिंग्स, रूट ऑफ ऑल इविल थिंग्स, ये पैसा का लालच है साहब। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ लोग पैसे के इतने लालची हैं। मेरा हाथ देखिए, पुलपिट पे खड़े होकर, क्षमा करें, पुलपिट पे खड़े होकर कहते हैं कि मुझे पैसा दो, मेरे हाथ में पैसा रखो। प्रचार करते करते कहते हैं मुझे पैसा। अगर परमेश्वर को पैसा देना होगा वो कहीं ना कहीं से लाकर दे देगा, आपको अपना हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। यही तो पतरस और यूहन्ना ने कहा कि उस जो जन्म का लंगड़ा था, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय में, उसने कहा कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देना चाहते हैं। तो ये पौलुस और यूहन्ना का फोकस कभी सोना चांदी था ही नहीं। वो जो व्यक्ति वहां बैठा है उसका फोकस था सोना चांदी, लेकिन उसके फोकस को डाइवर्ट कर कर यीशु की तरफ मोड़ा गया। और मैं आपको बताऊं, सोना चांदी उसके पास में कभी मांगने की नौबत नहीं आई। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उसके पास यीशु है, और जिसके पास यीशु है उसके पास में दुनिया की तमाम आशीष हैं साहब। सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है जो मैं हमेशा बोलता हूं, सबसे, यस संजय भाई, यस आई एग्री, आपके लिख रहे, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है साहब? सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, आपका हेल्थ।
आपका हेल्थ, मैं जानता हूं मेरे मुंबई में जहां पे मैं रहता हूं, महाराष्ट्र में, इंडिया में, वहां पर मुकेश अंबानी के जो पिताजी थे, धीरू भाई अंबानी, मेरी वाइफ ओबराय होटल में काम करती है एज ए ब्यूटिशियन। मैंने उसको पूछा, जब उनका निधन हो रहा था, मैंने पूछा कि मीडिया में, न्यूज़पेपर में धीरू भाई अंबानी को डेथ घोषित करने के लिए, ही हैज बीन डेड घोषित करने में 5 दिन क्यों लग गए? आपको पता है वहां पर से न्यूज क्या आई? कहते हैं कि उसको लाखों करोड़ों रुपए की मशीन से जिंदा रखने की कोशिश की गई, लेकिन वो मशीन फेल हो गई। तो इसका मतलब क्या है? आज बहुत सारे लोग पैसे को सब कुछ समझ रहे हैं, मशीन को सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग है उनका हेल्थ, आपका मेरा हेल्थ। अगर हमारे पास में आज अच्छा हेल्थ है, हम डॉक्टर के पास में क्यों जाएंगे? अब जो डॉक्टर्स हैं, मुझे माफ करिए भैया, अगर मेरे पास में हेल्थ अच्छा है, मैं डॉक्टर के पास में क्यों जाऊंगा? और डॉक्टर भी जो बैठे वहां पर दवाई इंजेक्शन लगाते हैं, वो खुद कहते हैं कि आप बीमार नहीं हो उसके लिए ये तरीका है, आप तकलीफ में ना आए उसके लिए तरीका है। वो खुद भी कहते हैं ना। हर सुबह सुबह टीवी उठाकर देख लीजिए, न्यूज चैनल को खास करके, वहां पर आपको यही मिलेगा, आप फिट कैसे रह सकते हैं, आपको कैसे अपने फिटनेस को बना के रखना है, आपको कितना शक्कर खाना है, नमक खाना, कम ऑन, ये सारी चीजें वो बताते हैं। क्यों बताते हैं? ताकि आपका हेल्थ अच्छा हो। निर्गमन की किताब उसका 23 का 25, परमेश्वर यहोवा कहता है कि जो प्रभु की सेवा करेगा, मैं उसको कभी बीमार होने नहीं दूंगा। एक अच्छा हेल्थ क्या है? मैं पिछले महीने के 23 तारीख से प्रचार कर रहा हूं नॉन स्टॉप, और अभी तक प्रचार कर रहा हूं, और अगले महीने अप्रैल में तक भी प्रचार करता रहूंगा। मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, मैं दही खा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, यहां का वहां का ट्रैवल कर रहा हूं, रात दिन घूम रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे हेल्थ को बिल्कुल संभाल के रख रहा है। मेरा गला बिल्कुल सलामत है, थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? जब प्रभु कहता है कि जब तुम मेरा काम करो तो मैं तुम्हारा काम करूंगा, यही चीजें तो हमें प्रभु बताता है। सी दैट? फिर हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है आज परमेश्वर जो आपको देना चाहता है, वो आपका हेल्थ है। फिर आपका हेल्थ ही अच्छा है तो सारी चीजें अच्छी है। और वो हेल्थ अच्छा क्यों होता है? जब आप प्रभु की सेवा करते हैं। मेरा एक प्रश्न है, आप ये जो अफ्रीकन प्रीचर्स जब आते हैं, जब आप उनको देखते हैं तो आप उनके पीछे पागल क्यों हो जाते हैं? मैंने देखा है उनको 4K 5K, मतलब हजारों की तादाद में उनके व्यूवर्स बढ़ जाते हैं, और नीचे लिखते रहते हैं आमेन आमेन, आई रिसीव मैन ऑफ गॉड, आई रिसीव मैन ऑफ गॉड। अरे भैया, आपको मैन ऑफ गॉड से रिसीव नहीं करना है, जो मैन है ना उसके गॉड से रिसीव करना है। यू गॉट द पॉइंट? ये चीजें हम क्यों नहीं समझते सर? ये समझना बहुत जरूरी है आपको। हम परमेश्वर के वचन के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते भैया। और ऐसे कुछ लोग हैं, और मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं उसके बाहर नहीं जाना चाहता हूं, मैं उसी पे बना रहूंगा, 1 तीमुथियुस 6:10। लेकिन मुझे यह भी बताने दीजिए, क्योंकि इस सबका कनेक्शन पैसे से, ये फेसबुक पे आके, यूट्यूब पे आके सिवाय पैसे कमाने के दूसरा कुछ नहीं करते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये फेमस हो जाते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास में लोग जो हैं वो हमको ब्लेस करेंगे। ये तमाम चीजें आती हैं। मैंने लोगों को हाथ पे पैसे रखकर मांगते हुए देखा है, मेरे हाथ में पैसे दो, मेरे हाथ में पैसे दो। आपको क्यों चाहिए सर किसी का पैसा? आपको क्यों चाहिए? आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? अच्छा, जितने भी टीवी पर आते हैं, जो बात करते हैं ना, मैं इन सब की मिनिस्ट्री को नजदीक से जानता हूं, मैं सिर्फ नाम नहीं लूंगा। ये सब क्या करते हैं मुझे ये भी पता है। आप कौन सा गांव में जाके सेवा कर रहे हो सर, जो आपको इतने लाखों रुपए पैसे चाहिए? आपने कौन सी कलीसियाओं की स्थापना करी है जो आप इतने पैसे मांगते हैं? हम यहां सेवा कर रहे हैं, हमने तो कभी पैसा नहीं मांगा। मैं अपने पैसे से डीजल डालता हूं, मैं अपने पैसे से होटलों में रहता हूं। ये नेशनली इंटरनेशनली लाइव चल रहा है ये चीजें। लोग मुझे जानते हैं, मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोल सकता हूं, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मेरी मिनिस्ट्री है, ग्रेट कमीशन की हो या फिर कोई और मिनिस्ट्री हो, ये मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं उसके बावजूद बोल रहा हूं, मेरे होटल का पैसा मैं डालता हूं, मेरे गाड़ी का डीजल का पैसा मैं डालता हूं, मेरे होटल का जो 3-4 टाइम का जो खाने का बिल बनता है ना, वो तक मैं डालता हूं। कैन यू बिलीव दैट? मैंने तो कभी टीवी पे आके पैसे नहीं मांगे। और आप जो 3-4, 5-5, 10-10 हजार को लेकर स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में आप जो भीड़ क्रिश्चियनों की लगाकर जो आप प्रचार करते हो कि अभी अनॉइंटिंग उतरेगा, अभी प्रभु की महिमा आएगी, मेरे भाई आप कितनी बार अनॉइंटिंग उतारोगे? आप कितनी बार महिमा उतारोगे? आप कितनी बार उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतारोगे? और आप कहोगे कि देखो आज का जो है तुम्हें आशीष मिलने वाली है। हम उसको लेकर करें क्या? जबकि आज अभी तक हम लोग 2019 हो गए, हमारा भारत अभी भी माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक हैं। आप लोगों को तैयार करिए ना, गांव गांव जाकर। 7 लाख गांव हैं हमारे भारत में, मात्र 1 लाख में सेवा चल रही है, 1 लाख गांव में। आपके पास में 4000 से भी जनजातियां हैं, मात्र 310 में ही काम चल रहा है साहब। आपको नहीं पता है यहां पर भारत में तरह तरह की जनजातियां हैं। क्या हमने कभी अपने जवान बच्चों को उसके लिए ट्रेन किया? नो, मैं तो कभी नहीं देखता। आप म्यूजिक सिखा रहे हैं, गाना सिखा रहे हैं, आप उनको चर्चेस में बुला रहे हैं, कॉन्सर्ट्स में बुला रहे हैं, कन्वेंशंस में बुला रहे हैं। यार हद होती है साहब। आपको चुना किसके लिए है और हम कर क्या रहे हैं? तो मैं वापस आना चाहूंगा कि हमको पैसा क्यों चाहिए? आपको पैसा क्यों चाहिए सर?
आप जो बड़े बड़े टीवी इवेंजलिस्ट हैं, आप जो बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं, कन्वेंशन करते हैं, आपको पैसा क्यों चाहिए? अगर आपको पैसा चाहिए, जैसे पौलुस ने बहुत सारी बातों में बोला है कि मैं जब आ रहा हूं तो मेरे लिए चंदा इकट्ठा करो, मैं जब आ रहा हूं तो मेरे लिए पैसा इकट्ठा करो, ये सारी बातें जब उसने कही ना, तो उसके पीछे एक मकसद था। वो मकसद ये था क्योंकि उसको परमेश्वर के राज्य का वचन फैलाना था। मेरे पास में ये सारी वचन, अगर मैं ये सबको लेकर बैठूंगा तो ये जो वीडियो है ना वो बहुत लंबा हो जाएगा। आप, मुझे भी पैसा चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए, लेकिन मकसद क्या है? हम खुद का घर बनाएं या परमेश्वर का घर बनाएं? पैसे को लेकर हम अपनी गाड़ी बंगला खरीद के बैठें या परमेश्वर के राज्य के लिए गांव शहरों में परमेश्वर का काम करें? साथ ही साथ जो बड़े बड़े शहरों से, एक और पॉइंट बता देता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। साथ ही साथ जो लोग शहर से, बड़े बड़े शहरों से बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को, जो लोग कहते हैं ना कि हम आपको फंड भेजेंगे, अपने चर्च का दशमांश भेजेंगे, हम आपको जो है ऑफरिंग भेजेंगे। मेरा एक प्रश्न है, जहां सब बो रहे हैं, जहां सब पैसा भेज रहे हैं, आप वहां फिर पैसा क्यों भेज रहे हैं? आप पैसा वहां भेजिए। आपके भारत में कितने पैसों की जरूरत है? जो बेचारे गांव के अंदर सेवा कर रहे हैं, जहां कलीसिया नहीं है, टूटा फूटा घर है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके बच्चों के पास में स्कूल का फीस नहीं है, वो फटे कपड़े पहनकर जाते हैं, फटे चप्पल पहन के जाते हैं। आप वहां पर पैसा क्यों नहीं लगाते सर? आप वहां पर पैसा क्यों नहीं लगाते? पैसा इसमें नहीं लगाते क्योंकि वहां से कोई फोन नहीं आएगा ना आपको बड़े पास्टर का। आप पैसा वहां भेजोगे तो लेटर नहीं आएगा ना उनका साइन किया हुआ, आपको वहां से कोई लेटर कार्ड नहीं आएगा ना, तो इसलिए आप पैसे वहां नहीं लगाते हैं। और जब आप पैसा वहां पर भेजते हैं, मुझे माफ करिए इस आवाज के लिए, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर लीजिए, अगर आप ऐसे पैसा भेजते हैं वहां पर, तो आपको वहां से लेटर नहीं आएगा और उसके चक्कर में आपको ऐसा लगता है यार वहां क्यों भेजे। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं, जैसे यीशु ने मत्ती का 6वां अध्याय में कहा है कि तुमको पैसा वहां जमा करना है जहां कीड़ा नहीं लगेगा, वहां फंगस नहीं लगेगा, चोर चोरी नहीं करेगा। ये पैसा आप वहां जमा कर रहे हैं। मैंने गुप्त में अपने कितने लोगों को मदद करी है पैसों की, लेकिन मैंने कभी किसी को डिक्लेयर नहीं करा कि मैं कितना मदद करता हूं। हम ये तरीके से पैसे का मदद क्यों नहीं कर सकते सर लोगों को? और हमको अपने पॉकेट को भरने के लिए पैसा क्यों चाहिए? मैं वापस कहना चाहता हूं, और मुझे पता है कि कुछ लोगों को शायद अच्छा भी नहीं लगेगा ये चीजें जो अभी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। आप एक बार सोच के देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनकर देखिएगा। अमित लिखते हैं कि जो मिनिस्ट्री बड़ी है, जो टीवी वाले को पैसे देने से अच्छा वो पैसे नए लोगों को सुसमाचार के लिए दें। देखिए, क्योंकि यूट्यूब वालों शायद आपको नहीं पता, क्योंकि फेसबुक के ऊपर भी मैं लाइव चल रहा हूं इस वक्त में, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। थोड़ा सोच के देखिए सर, हमारी मसीहत कहां जा रही है। मैंने एक टॉपिक पे बात किया था, आज मसीहत संकट में, टुडे क्रिश्चियनिटी इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, मैंने उसके ऊपर बात किया था। और आज वाकई में मसीहत संकट में है। आप जो बेचारे भोले भाले, पंजाब से खास करके, क्योंकि मैं भी पंजाब में घूम रहा हूं, मैं अभी 2 दिन पहले वहीं था, इतना बिचारों को लूटा जाता है मोटिवेशनल प्रीचिंग के माध्यम से, उनको क्या कहते हैं ना, वचन से मोड़ तोड़कर बिचारे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, कहते हैं कि हम कलीसिया बना रहे हैं, अपना बंगला दे दो, अपना घर बेच दो और वो अपने उनको संस्था के नाम पे डाल दो, और वो सब रिच हो रहे हैं, वो 5 स्टार की लाइफ जी रहे हैं, लग्जरी की लाइफ जी रहे हैं, 10-12 बॉडीगार्ड, 25-50 आगे पीछे बॉडीगार्ड के साथ में वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। लेकिन बेचारे जो पैसे दे के उनको रिच बना रहे हैं, वो अभी भी ऑटो में घूम रहे हैं, अभी भी मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं, अभी भी गरीब हैं, फटे हुए चप्पल, फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता ये चीज़। मैं वापस कहता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, और मैं वापस कहता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को नीचे नहीं गिरा रहा हूं, लेकिन मैं किसी को प्रभु की बुराई करने नहीं दूंगा और प्रभु के वचन को नीचे गिराने नहीं दूंगा और प्रभु का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। सी दैट? सो बिलाम से सीखा आपने, गहीजी से सीखा आपने। एक ऐसा व्यक्ति है, मैं चाहता हूं कि उसको भी आप सुने, उसका नाम है यहूदा स्कोरियत। यीशु के साथ रह रहकर उसने 30 चांदी के सिक्के में यीशु को बेचा। यीशु के साथ रह रहकर, कैन यू बिलीव दैट? 3.5 साल चमत्कार देखा, पानी पे पतरस को चलते देखा, यीशु को चलते देखा, लाजर को जिंदा होते हुए देखा, भीड़ को खाते हुए देखा, घोड़ियों को शुद्ध होते हुए देखा। ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेचा, और वो लालच क्या था? पैसे का। फिर बाद में उसने पछताया, लेकिन उसके पछतावे ने उसको नहीं बचाया, क्योंकि उसने फांसी लगा ली। लेकिन उसकी बुराई का कारण कौन बन गया? उसका खुद का पैसा, उसका खुद का लालच। आज ऐसे ही बहुत सारे लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं। मैं कितने पास्टरों को जानता हूं, कितने एवेंजलिस्ट को जानता हूं जो वक्त से पहले मर गए। कैन यू बिलीव दैट? वक्त से पहले मर गए। मैं नाम नहीं ले सकता उनका। वक्त से पहले मर गए। पता है क्यों मर गए? क्योंकि उनका जिंदगी में उन्होंने सिर्फ खाया। कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं, दिन रात चिकन 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 चिकन, सुबह चिकन, रात को चिकन, शाम को चिकन, रात को चिकन, मतलब खा खा के ऐसे मोटे हो गए, हार्ट अटैक आके मर गए सर वो लोग।
जब फ्लाइट में ट्रैवल करते कहते हैं बिजनेस क्लास का टिकट दीजिए। फ्लाइट में बैठकर वहां पर मेरा कोई दोस्त लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं कहते हैं यार ये कैसा प्रीचर है, ये तो दारू पी रहा है फ्लाइट में बैठकर। एयर होस्टेस को कहता है कि ब्रिंग मी द वोडका, ब्रिंग मी द जिन, ब्रिंग मी द ब्रांडी, ये सब पी के ट्रैवल कर रहे होते हैं। और मुझे नहीं समझ में आता ऐसे अभी कितने लोग हैं जो शायद मुझे जानते भी हैं और शायद हो सकता है फेसबुक पे लाइव होंगे या यूट्यूब पे देख रहे होंगे, जो यू विल नॉट बिलीव विश्वासी हैं, अपने आप को सेवक कहते हैं, लेकिन अभी भी हफ्ते में 3-4 बार वेश्याओं के पास जाते हैं। कैन यू बिलीव दैट? और वो पैसा किसका है सर? पैसा कलीसिया का है। पैसा किसका है? अगर आपको अय्याशी करनी थी, आपको यही सारा चीज करना था, तो फिर आप मसीह में आए क्यों? मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से। आप बाहरी अच्छे थे ना, यही सब करना था, तो आपने एक तो मसीह में आ गए और दूसरा आपने मसीहत को खराब कर दिया, वचन को आपने खराब कर दिया। हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए था, दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहिए था, हम परमेश्वर के नाम को भी खराब कर रहे हैं और खुद के नाम को भी खराब कर रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? अब बताइए। और अगर जो लोग मुझे कहते हैं कि मेरा टीचिंग गलत है, मेरा प्रीचिंग गलत है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, प्रूफ में सिंगल लाइन, प्रूफ में सिंगल लाइन। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, मुझे एक सिंगल लाइन प्रूफ करके बताओ कि मैं गलत हूं। कम ऑन, ओपन चैलेंज टू यू। और वो भी वचन से आना मेरे दोस्त, ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज है, मैं समाप्ति की तरफ जा रहा हूं। एक और चीज है, मेरे कुछ दोस्त हैं भारत से, वो कहते हैं कि पास्टर डैनियल प्रार्थना करिए, मैं अब्रॉड सेटल हो रहा हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप अब्रॉड क्यों सेटल होना चाहते हैं? जब आप प्रभु में नहीं थे, आप गरीब थे, आपके पास में घर नहीं था, कपड़ा नहीं था, खाना नहीं था, फिर आप प्रभु में आ गए, फिर प्रभु ने आपको वचन के लिए चुन लिया, सेवा के लिए चुन लिया, फिर आपकी धीरे धीरे तरक्की होती चली गई, फिर उसके बाद में परमेश्वर ने आपको बोझ दिया शहर के लिए, आपके गांव के लिए, आपके लोगों के लिए, फिर आप तरक्की करते गए, फिर आपकी कलीसिया बनती गई, फिर आपका घर बनता गया, फिर गाड़ी आती चली गई, फिर आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते चले गए और फिर आपका कॉन्टैक्ट अमेरिका, लंदन, अरब कंट्रीज वहां तक पहुंच गया। फिर आप अचानक बोलते हो कि पास्टर डैनियल प्रार्थना करिए क्योंकि मैं अरब कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में जाकर वहां का जो है मैं मेंबर बनने जा रहा हूं, वहां का सिटीजन बनने जा रहा हूं, प्रार्थना करिए, मेरा फैमिली पूरा वहां सेटल हो रहा है। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना क्यों करूं? और आपको किसने कहा कि परमेश्वर ने आपको वहां पर भेजा है? क्या परमेश्वर की आवाज को आपने सुना? और आप ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहां पहले से मसीह लोग हैं और वहां पर जाकर घर भी कह रहे हो। एक आदमी के ऊपर तो मेरे को हंसी आ गई, कहते मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं वहां सेटल हो रहा हूं। मतलब तुम बच्चों के पीछे जा रहे हो यार। मेरा प्रश्न यह उठता है कि जब तुम कुछ नहीं थे तो प्रभु ने तुमको चुना इसी शहर के लिए, आपको यहां पर खड़ा किया इसी शहर के लिए। यहां पर हमारा शहर ठीक से उधार नहीं पा रहा, तुम दूसरे के शहर में जाकर अपनी ऐश की जिंदगी जी रहे हो। यार कमाल हो गया सर। सोच के देखिए हम कहां जा रहे हैं सर। यह अमित यूके कहता है नहीं ब्रदर, मुझे नहीं समझ में आ रहा वो क्या कहना चाह रहा है, जरा अपना स्टेटमेंट को ठीक करिए। नहीं ब्रदर का मतलब क्या है, जरा प्लीज उसको समझा दीजिए। थैंक यू। सी दैट? मेरा प्रश्न है, मेरे ऐसे कितने लोग हैं बैंगलोर से, महाराष्ट्र से, मुंबई से, नागपुर से, जो विदेशों में जाके सेटल हो गए। एक वक्त था, क्योंकि वो मेरे साथ रह चुके, मैंने प्लेटफॉर्म शेयर किया उनके साथ, एक वक्त था वो भारत के लिए थे, कहते थे कि हम भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। लेकिन अचानक से पता चलता है जब 4 पैसे आ गए, क्योंकि वो लोग अच्छी इंग्लिश बात कर लेते हैं, वो लोग अच्छा कुछ बोल लेते हैं, सीधा जाकर वो लोग अब्रॉड में सेटल हो गए और वहां से लाइव आते हैं, वहां से कॉन्सर्ट में बात करते हैं, वहां से बोलते हैं परमेश्वर महान है। नहीं चाहिए सर आप लोगों का मानता, नहीं चाहिए आपकी प्रीचिंग, नहीं चाहिए आपका मोटिवेशनल प्रीचिंग, नहीं चाहिए आपका ब्लेसिंग प्रीचिंग, नहीं चाहिए आपकी प्रोफेसी। जब तुम ही खुद गलत हो तो हमको क्या सिखाओगे? तुम गलत जगह पे खुद ही जा रहे हो, हमको क्या बताओगे? और ऐसे कुछ मूर्ख लोग हैं हमारे भारत के अंदर जो उनके नीचे लिखते रहते हैं, यस ब्रदर यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, यू आर डूइंग अमेजिंग। अरे कैसे बोल सकते हैं सर आप? कम से कम ये तो पता लगाइए। अभी बीच में मुझे एक न्यूज़ मिला था कि हमारे कुछ वर्शिपर जो हैं वो बॉलीवुड जा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नागपुर से हैं, पुणे से हैं, मुंबई से हैं। और मुझे नहीं समझ में आता कि अगर आपको पैसा ही कमाना था तो फिर आप मसीह में आए क्यों? क्या यही जरिया बच गया है कि कोई लोग पॉलिटिशियन ज्वाइन कर रहे हैं, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी इसकी पार्टी, कभी उसकी पार्टी, एक वोट के पीछे 5-5 हज़ार रुपए दिए जाते हैं और कहते हैं मेरी पूरी कलीसिया का वोट आपको मिलेगा। और वो पूरी पार्टी जो है उनको एक साथ लमसम अमाउंट देती है और वो पैसे रखकर वो लोग ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। यही तो पढ़वाया था यिर्मयाह 5 का 25, 26, 27। मोटे हो गए हैं, चिकने हो गए हैं और उनका घर पैसों से भर गया। और ये तो भरेगा ही ना। लेकिन याद रखो जिस दिन न्याय होगा, ये आप लोग इसको वार्निंग समझिए, चेतावनी समझिए, परमेश्वर का दास का वचन जो प्रभु दे रहा है उसको समझिए। आपके लिए जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आप सब कुछ करके आप अपनी जिंदगी को खत्म करके बैठोगे। तब ऐसी बातें याद आएगी, नरक में पड़े पड़े ऐसी बातें याद आएगी ना। मैं समाप्ति की तरफ जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि एक वचन मैं आपको पढ़वाऊं, 2 कुरिन्थियों 9 का 7। आइए सुनते हैं। आपका ताइत
आपका ऑफरिंग के बारे में है। मैं रिपीट करता हूं, मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि पास्टर डैनियल दशमांश के बारे में आपका क्या कहना है। इसके ऊपर वीडियो एक दिन अलग से बनाएंगे, वेदर वी शुड गिव द टाइथ और वी शुड नॉट। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और याद रखो, मैं खुद भी पास्टर हूं, मेरी कलीसियाएं हैं मुंबई शहर के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मेंटर लेकर चलते हैं। मैं कईयों के लिए आत्मिक पिता हूं। आत्मिक पिता से मेरा, अब ये पिता वाला सब्जेक्ट भी अलग है, इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। मैं एक मेंटर हूं उनके लिए। आत्मिक पिता मतलब मैं पप्पा नहीं बुलवाता हूं खुद को, और ना ही मैं पिता बुलवाना पसंद करता हूं। परमेश्वर एक ही है और वो हमारा पिता है और वही हमारा पप्पा है। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, ठीक है ना। मैं खुद भी सेवक हूं और मैं वापस कहता हूं कि पास्टर डैनियल राज ताइद के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ताइद को लेकर चल रही है, मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं और मैं उसके ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन अभी शॉर्ट में मैं ये वचन पढ़वाना चाहता हूं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। यस, मैं चाहता हूं कि मैं उसको पढ़ूं, मुझे दीजिए प्लीज। आपका पहला दूसरा कुरिन्थियों 9:7, दूसरा कुरिन्थियों 9:7। आइए देखते हैं क्या लिखा है। यहां पे लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने, रिपीट करता हूं, जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। तो मतलब मुझे पर्सनली किसको कितना देना है वो सामने वाला प्रीचर तय नहीं करेगा, वो मैं तय करूंगा। वो दशमांश हो, 11वांश हो, 12वांश हो, 20वांश हो, 10th हो, 20th हो, 30th हो, ये मैं तय करूंगा, मैं जो दे रहा हूं, ठीक है। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट की दशमांश की बात करते हैं तो फिर वो सब्जेक्ट थोड़ा अलग हो जाएगा और मैं उसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। मलाकी 3:10 का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है, उसको पैसे में कनेक्ट मत करिए, वो बड़ा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा। और वो कॉन्टेक्स्ट है सिर्फ और सिर्फ इजराइलियों को उस वक्त मैं बात कर रहा था। अगर आप 1 से पढ़ोगे और कम से कम 4 जो चैप्टर्स हैं पूरे मलाकी के, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। मैं उसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा, लेकिन इस वक्त में मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। आगे का सुनिए, कहता है ना कुड़ के और ना दबाव से। तो द मैसेज ट्रांसलेशन जो मेरे फोन के एप्लीकेशन में है, एम्पलीफाइड वर्जन जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये सभी को मैंने स्टडी करा है। तो वहां पर लिखा है कि किसी का हाथ को मोड़ के, कहते हैं हैंड ट्विस्टिंग, किसी का हाथ को मोड़ के आप जबरदस्ती किसी को देने के लिए नहीं लगा सकते। पुलपिट पे खड़े होकर आप वचन का हथौड़ा मार के, मलाकी में लिखा है ना, ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है, दशमांश न्याय नेहमिया की पुस्तक में लिखा है, ऐसा दशमांश डाल कर आप उनके गले में फंदा नहीं डाल सकते हैं। इसलिए तो लिखा है ना दबाव से। जानते हो क्या लिखा है? वापस मैं पढ़ना चाहूंगा। कहता है कि ना कुड़ के और ना दबाव से। मैं वापस कहता हूं, दबाव से नहीं देना है। जो चर्च के लोग हैं आप भी सुनिए, जो मेरे भाई बहन हैं जो फेसबुक यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, किसी के दबाव में आपको पैसा नहीं देना है। यह आपको तय करना है कि मुझे कितना देना है। वो ऑफरिंग हो, वो ताइथ हो, वो कुछ भी हो, वो आपको तय करना है। मैं किसी के दबाव में आकर नहीं दूंगा। आगे सुनिए, आखिरी लाइन कहता है क्योंकि therefore, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। रिपीट करता हूं, जो चेयरफुली देते हैं ना, इंग्लिश में लिखा है जो हर्ष से देने वाले, परमेश्वर ऐसों से प्रेम रखता है और ऐसों को परमेश्वर आशीष देता है। मैं डिसाइड करूंगा यार मुझे देना नहीं देना। आप पुलपिट पे खड़े होकर कैसे, जीसस क्राइस्ट, आप पुलपिट पे खड़े होकर कैसे बोल सकते हैं कि जो दशमांश नहीं देगा उसके ऊपर श्राप आएगा? कहां लिखा है बताइए? एक वचन निकाल कर बताइए। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं। ये पंजाब के लोगों से बात कर रहा हूं, ये मुंबई के लोगों से बात कर रहा हूं, ये नागपुर के लोगों से बात कर रहा हूं, अमेरिकन में जो बैठे प्रीचर है ना, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि कहां लिखा है कि आपको दशमांश नहीं दिया तो आपके ऊपर श्राप आ जाएगा। बल्कि मलाकी ये कहता है, हालांकि आउट ऑफ कॉन्टेक्ट है फिर भी बोलता हूं, कहता है कि परख कर देखो, इट्स ऑप्शन, ये आपके ऊपर है। मैं तुम्हारे लिए आकाश के जरों के खोलता हूं कि नहीं खोलता हूं? ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि देखो अगर नहीं दिया तो आकाश से तुम्हारे पर बिजली गिर जाएगी, तुम्हारे पर कोई स्वर्गदूत का तलवार आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर मैं बीमारी। कम ऑन, आप किसी को कैसे बोल सकते हैं? मैं एक प्रीचर को सुन रहा था पंजाब में, फोन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वो कह रहा है अपनी कलीसियाओं को कि अपने पैसे का कंट्रोल परमेश्वर को दे दो। कैसे? बोला दशमांश देके। अगर आप दशमांश दे दोगे तो परमेश्वर आपका पूरा पैसे का कंट्रोल करेगा। ऊपर बैठा परमेश्वर को बस यही काम रह गया कि आपके पैसे को कंट्रोल करता बैठे। जबकि लिख दिया गया, मैं वापस कहूंगा किस पे जोर देते वो इंपॉर्टेंट है, जबकि यीशु ने कह दिया पहले मेरे राज्य की खोज करो, सभी चीजें मिल जाएंगी। हमको पैसा मिले ना मिले, हमको सेवा करनी है। अपना क्रूस उठाकर, लूका की किताब उसका 9:23, हमें अपना क्रूस उठाकर सेवा करना ही है।
हम पैसे के पीछे क्यों भागे? मुझे नहीं चाहिए 2 BHK 3 BHK, मुझे नहीं चाहिए ऐसा BMW ऑडी कार, मुझे नहीं चाहिए मेरे पॉकेट में इतने सारे पैसे, मुझे नहीं चाहिए अच्छे कपड़े। अगर वो पैसे, कपड़े, घर, गाड़ी परमेश्वर के काम नहीं आ रहे भैया। सी दैट? मेरा प्रश्न ये है कि हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे तो परमेश्वर हमारा काम करेगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11:25 मत पढ़ना, आप लोग आराम से बाद में पढ़ लीजिएगा, प्रकाश को मना कर रहा हूं। नीति वचन 11:25 और 26 में लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी भी सींची जाएगी। आप दूसरों के खेत में पानी डालोगे, परमेश्वर आपकी खेती में पानी डालेगा। तो कोई अगर यह सिखाता है कि अगर आपने ताइत नहीं दिया, अगर आपने आज पैसे नहीं दिए, आपने परमेश्वर के लोगों को पैसे नहीं दिए, तो फिर आपके ऊपर जो है श्राप आ जाएगा। अमित क्या लिखते हैं? हर्ष से देने वाला दशमांश से ज्यादा भी देता है या उससे कम भी, पर हर्ष से देने वाला परमेश्वर को प्रिय होता है। वेरी गुड अमित, वेरी गुड। सो यहां पे पॉइंट है कि हम किसी के ऊपर हाथ मोड़ कर, इसलिए तो कहता है ना द मैसेज ट्रांसलेशन एम्पलीफाइड वर्जन, वो कहता है किसी का हाथ को ट्विस्ट करके हम जबरदस्ती क्यों देना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुमने दशमांश नहीं दिया तो तुम हमारे चर्च के मेंबर नहीं हो। अरे भाई, आप नामधारी मसीह हैं क्या? आपने दुकान खोल के रखी है क्या? आपने क्लब खोल के रखा है क्या? आप लोगों को कह रहे हो कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आप हमारे चर्च के मेंबर नहीं हैं। पैसे को बीच में क्यों डाल दिया सर? मैं वापस पढ़वा देता हूं आपके लिए। 2 कुरिन्थियों 9:7 कहता है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम करता है। फिर मेरे ऊपर दबाव क्यों बनाया जाता है? याद रखो, मैं भी पास्टर हूं, मेरे चर्च में भी लोग आते हैं, मेरे चर्च के लोग मेरे गवाह हैं। मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि आपको दशमांश नहीं दिया तो आपके ऊपर श्राप आ जाएगा। हम उनके सामने ऑप्शन रखते हैं, आप भी उनके सामने ऑप्शन रखिए, लेकिन उनके सर के ऊपर तलवार और हथौड़ा नहीं। मैं इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा सर। ना एक आखिरी हिस्सा पढ़कर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। ये यूट्यूब पर और फेसबुक के ऊपर जितने लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद देता हूं। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, थैंक यू सो मच। ना एक आखिरी वचन है और जिसको भी मैं ही पढ़ूंगा, 2 थिस्सलुनीके की किताब, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 14 तक। मैं रिपीट करता हूं, यह आखिरी वचन है, 2 थिस्सलुनीके की किताब, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 14 तक। आइए उसको मेरे साथ में पढ़ते हैं। कौन सा है? 1 से, ओके, यहाँ पर है 2 थिस्सलुनीके 3:1। आइए बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप लोग जो अभी तक मेरे साथ कनेक्ट हैं और मेरे साथ में आखिरी वचन के लिए भी कनेक्ट रहें। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ। याद रखो, कॉन्टेक्स्ट क्या है? परमेश्वर का राज्य फैले। कॉन्टेक्स्ट क्या है? उसका वचन फैले। कॉन्टेक्स्ट क्या है? उसके लोग सच्चाई को जाने। ये कॉन्टेक्स्ट है पौलुस का 2 थिस्सलुनीके 3:1 से। नाउ आगे कहता है, और हमें लिखता है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। तो वो जो एड्रेस कर रहा है, वो जो लिख रहा है, वो जो बता रहा है ना, वो विश्वासियों को बता रहा है, कलीसिया को बता रहा है। याद रखिए, तो वो कहता है कि कुछ टेढ़े मनुष्य हैं। वैसे ही हमारे भारत में भी टीवी इवेंजलिस्ट क्रूसेड कॉन्सर्ट में भी कुछ लोग टेढ़े लोग हैं, जो पैसों के लिए परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करके पेश करते हैं। अभी बीच में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमारे मुंबई की बात है, बीच में मुझे किसी ने फोन कर बोला कि कॉन्सर्ट होने जा रही है, वर्शिप कॉन्सर्ट होने जा रही है, नाम नहीं बताऊंगा, और मुझसे कहा गया कि उसके पासेस रखे गए हैं। कोई 500 के पासेस हैं, 200 के पासेस हैं, 100 के पासेस हैं, और जिसको जितना महंगा पास खरीदता है, गोल्डन पासेस है, सिल्वर पासेस है, वो जो पासेस के हिसाब से आपको आगे की सीट मिलेगी, और अगर आप कम पैसे देते तो आपको पीछे सीट मिलेगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या परमेश्वर आज आपकी सीट के हिसाब से ब्लेसिंग देगा आपको? मेरा एक प्रश्न है। और ये क्या चक्कर है सर? 500 का टिकट, 200 का टिकट, 100 का टिकट का क्या चक्कर है? आप सीट को बेच रहे हैं, कॉन्सर्ट को बेच रहे हैं, खुद को बेच रहे हैं, गाने को बेच रहे हैं, परमेश्वर को बेच रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? थोड़ा सोचिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे हॉल का एक्सपेंस निकालने के लिए। पहली बात तो यह है कि आपको ये करने के लिए बोला किसने? आपका मिनिस्ट्री यही है क्या? आपको इतना बड़ा देश पड़ा है, लाखों लोग नाश हो रहे हैं, आपकी एनर्जी, आपका टैलेंट, आपका पैसा उनको बचाने में डालिए ना। जो सब कर रहे हैं वही आप क्यों कर रहे हैं? एक व्यक्ति ने मुझे और बोला डैनियल भाई, ये लिंक भेज रहा हूं, मेरी नई वीडियो आई है, मैंने प्रोफेशनल लेवल पे वीडियो बनाया, आप इसको जरूर देखिएगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपका वीडियो क्यों देखूं? मेरे आशीष के लिए। मैं आपका वीडियो को सब्सक्राइब क्यों करूं? मेरे आशीष के लिए। मैं आपका वीडियो को देखकर करूं क्या मुझे उसमें से क्या मिलने वाला? आप वही प्यार टाइप के गाने बनाओगे, वही म्यूजिक, बॉलीवुड स्टाइल में म्यूजिक बनाओगे। मुझे सुनकर मुझे खुश होना है, या मेरे को परमेश्वर के राज्य का आत्मा को जीता कर परमेश्वर को खुश कराना है? ये सारी चीजें हैं सर।
कभी नहीं सोचते हम लोग। और सबसे बड़ा गुस्सा मुझे उन लोगों पर आता है जो बेचारे इनके टिकट को खरीद कर आगे की सीट में बैठकर उनको सुनते रहते हैं। नाचने का टाइम आता है नाचते हैं, गाने का टाइम आता है गाते हैं, तालियों बजाने का टाइम ताली बजाते हैं। कभी सोचिए हम कहां जा रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर भैया गई भैंस पानी में। अब मेरे साथ में ना, आगे सुनिए, मैं वापस पढ़ देता हूं दूसरा वचन 3:2 में कहता है कि हम में, शब्द देखिए, हम में लिखा है टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। और ये है हम में, ये हमारे में ही है। वचन 3, परंतु प्रभु सच्चा है। बड़ा शब्द को ध्यान सुनिएगा, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। ये कैसे करेगा पता है? मुझ जैसे लोगों से और मेरे जैसे जो लोग बात करते हैं ना उनसे। YouTube से आपको बचाएगा जो मैं प्रचार कर रहा हूं, Facebook से आपको बचाएगा जो मैं प्रचार कर रहा हूं। लिखता है कि प्रभु सच्चा है और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रख करेगा और उस दुष्ट से बचाएगा। अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरी आवाज नहीं है भैया। मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये मेरा ज्ञान नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग समझदार हैं। आपको ऐसे बचाएगा। और न जाने कितने कॉल्स आते हैं मेरे को एवरी ऑल्टरनेट डे, दिन में 3-3, 4-4, 5 बार। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे साथ में जो ब्रदर आप उनसे पूछ सकते हैं। हमको कॉल आते हैं, पास्टर जी आपका वीडियो देखा, पास्टर जी आपका मैसेज सुना, हमको प्रभु ने आशीष दी, हम गलत रास्ते से जाने से बच गए। यहां तक कि जो मेरे हिंदू लोग हैं ना भारत के, उन्होंने तक कॉल किया है कि मात्र आपका मैसेज सुन सुन के हमने आज बाइबल खरीदी है और हम प्रभु का वचन का प्रचार करते हैं। एवेंजलिस्ट नरेंद्र राव, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग जी, थैंक यू सो मच। ना प्रश्न यहां पर यहां है कि प्रभु कहता है, आइए उसको फिर से पढ़ लेते हैं। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से बचा कर रखेगा। वचन 4, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। मतलब पौलुस कहता है कि जो आज्ञा ने हमने तुम्हें दी है कि ऐसों से बचे रहो, ऐसों से बचे रहो, तो वो कहता है कि तुम मानते भी हो। आगे कहता है कहां गया, वचन 5, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। मतलब आप परमेश्वर को जो है मौका दीजिए ताकि वो आपको अगुवाई करे। वचन 6, बड़े ध्यान से सुनिए, लिखता है कि हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो। याद रखो, कहता है कि अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है। मैं वही तो समझा रहा था इतनी देर से कि हमको ऐसे टीवी एवेंजलिस्ट वालों से जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी अपनी दुकान खोल के रखी है टेलीविजन के ऊपर, क्रिश्चियन टेलीविजन के ऊपर, हमको ऐसे लोगों से बच के रहना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। फेसबुक वालों सुन रहे हैं आप, यूट्यूब वालों सुन रहे हैं आप, जो आपके घर पे जो क्रिश्चियन चैनल्स है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। एक और चीज बताता हूं, क्रिश्चियन चैनल का बात कर रहा हूं तो मेरी लड़की ने मुझे कहा, मेरी बेटी ने मुझसे कहा, बोला पापा आप अभी गवर्नमेंट ने जो है ना जितने भी सेटअप बॉक्स है ना वो सब बंद करवा दिए। मैंने बोला ओके, अब क्या करें? तो बोला कि हमको है ना भी चैनल सेलेक्ट करना होगा और ये डायरेक्ट है ना जो गवर्नमेंट है, जो मेन है, वहाँ से चैनलाइज होगा। तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसके ऊपर आप टिक करिए और वो जो है फिर उसके हिसाब से आपको पैसे देने होंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, मैंने मेरी लड़की से बिल्कुल साफ कहा, बड़े ध्यान से सुना, आपको शायद ठीक भी नहीं लगेगा। मैंने मेरी लड़की से कहा कि बेटा एक भी क्रिश्चियन चैनल को टिक नहीं करना। मैं रिपीट करता हूं, क्यों? आप भी सोच रहे होंगे क्यों? एक भी क्रिश्चियन चैनल को टिक नहीं करना। पता है क्यों? क्योंकि मेरा प्रश्न यह है, और आप लोग भी सोचिएगा इसके ऊपर, मैं सही हूं या गलत हूं। हमको आज क्रिश्चियन चैनल्स में जो प्रचारक आते हैं वो हमको दे क्या रहे हैं? मेरा प्रश्न है, पाकिस्तान के हो, अमेरिकन हो, भारत के हो, भारत के किसी भी हिस्से से हो, और जो अभी अभी नया नया चैनल्स बना रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमको ये लोग टीवी पर से दे क्या रहे हैं? कौन सी खुराक दे रहे हैं? कौन सा वचन प्रचार कर रहे हैं? वही जो हम 20-25 साल से सुनते आ रहे हैं। और आप लोग अगर इतने चैनल्स लगा के रखे थे तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आपका प्रचार देखता कौन है टीवी पे? हिंदू तो नहीं देखेगा, मुस्लिम तो नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि हिंदू के पास में अपना चैनल प्रोग्राम है, मुस्लिम्स के पास में अपना चैनल प्रोग्राम है। कौन सा क्रिश्चियन चैनल हिंदू प्रोग्राम देखता है और कौन सा हिंदू प्रोग्राम आदमी क्रिश्चियन चैनल? इक्का दुक्का देखते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 5% देखते होंगे। तो आपने मतलब पूरा जो तामझाम लेके रखा है टीवी पे, वो 5 और 10% लोगों के लिए लेके रखा है, जिसमें लाखों रुपए पैसे आप लोग डाल देते हो और ऊपर से नीचे लिखते हो कि हमको पैसे भेजो, पैसे भेजो। क्यों भेजे आपको पैसे? आपको अमेरिका घूमने के लिए पैसे भेजें, आपको लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैसे भेजें, आप अपने गाड़ियों में घूमने के लिए पैसे भेजें? क्यों भेजे भैया आपको पैसे? थोड़ा सोच के देखिए आप। और जो लोग पैसे भेजते हैं मैं उनसे भी बात कर रहा हूं, आपका पैसा पानी में जा रहा है सर। पैसा आपका नहीं, प्रभु का है, और प्रभु हर पैसे का हिसाब लेगा और वो प्रभु पूछेगा कि मैंने तुझे दिया था, तूने उसका क्या किया। ना यहां पे मैं वापस पढ़ता हूं वचन 6 को, 2 थिस्सलुनीके 3:6 को कहता है, हे भाइयों, तो मैं
मैं तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि तुम में हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। वचन 7 कहता है, देखिए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल नहीं चले। पौलुस ने कभी किसी को पैसे में नहीं लूटा, जबकि पौलुस लूट सकता था। वो कहता भी है एक जगह पे, 2 कुरिन्थियों 11 वचन 18 से, वो कहता है, मैं चाहता तो तुमको लूट सकता था, मैं क्या नहीं कर सकता था, मैं ऐश की जिंदगी जी सकता था, मैं भी शादी कर सकता था, मैं भी अच्छा रह सकता था। वो बोलता भी है सीधा, लेकिन उसने कहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं एक आदर्श बनाऊं, मैं तुम्हारे बीच में अच्छा चाल चलाऊं। मुझे नहीं समझ में आता है कि आज हमको क्यों पैसा चाहिए। ये सभी जितने पैसे मांग रहे हैं, हमको पैसा क्यों चाहिए? सेवा कर रहे हो तो मैं खुद भेजूंगा आपको, आत्माओं को जीत रहे तो हम खुद भेजेंगे आपको, आपका स्कूल के बच्चों के स्कूल का फीस हम भर देंगे आपके लिए, आपका रेंट हम भर देंगे, और मेरे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, हम वहां से आपको कॉन्टैक्ट करवा देंगे। लेकिन कम से कम आत्माएं तो जीतो, परमेश्वर के राज्य में तो काम करो। आप अपने ऐशो जिंदगी जी रहे, होटलों में घूम रहे हैं, 5 स्टार होटल में घूम रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और ऊपर से फेसबुक पे फोटो तक डालते हैं, आई बीन टू दैट कंट्री, आई बीन टू दिस प्लेस, अरे आज बड़ा मजा आ गया, अपनी वाइफ के साथ में केक काट रहे हैं, एनिवर्सरी में। हद होती है यार। इन सब का हिसाब परमेश्वर आप लोगों से लेगा, याद रखिएगा। वचन 8 को पढ़ते हैं, और किसी के ये बड़ा अच्छा है, और किसी कहां गया, और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाएं। मैं रिपीट कर दूं, कहता है और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाएं। अगर आप किसी की रोटी मुफ्त में खाते हैं तो आपको सोचना होगा, और परिश्रम और कष्ट रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भी भार ना हो। तो पौलुस कहता है, मैं किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाया, मैंने रात दिन धंधा बिजनेस किया, रात दिन काम किया, मेरे खुद के पैसे से मैंने खाया। पौलुस बोलता है, मैं अपना काम खुद करता था, तब जाकर मैंने जो है अपनी रोटी खाई। वचन 9, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं। मैं वापस कह रहा हूं, पौलुस को अधिकार था, वो पैसे मांग सकता था। वो कहता है, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। मतलब उसने अपने आप को एग्जाम्पल रखा। सी दैट। वचन 10, समाप्ति की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यही आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। इसका मतलब क्या है पता है? अगर आपके पास में कोई भी व्यक्ति आता है प्रभु के नाम से और कहता है कि हमको ऑफरिंग दो, हमको तुम्हारे पैसे दो, हमको तुम्हारे घर में रहने दो, हमको खाना खिलाओ, तो पौलुस कहता है कि ऐसों को तुम साथ नहीं देना, ऐसों को तुम अपने घर पे नहीं रखना। इसका मतलब क्या मालूम है? उनको अपनी रोटी खुद कमा कर खानी होगी। कैन यू बिलीव दैट? और मुझे नहीं समझ में आता फिर आप लोग ये कैसे बोल सकते हैं कि मुझे पैसा दो, देखो प्रभु आपको आशीष देगा। ये तो गलत हो गया ना, पूरा का पूरा वचन के गलत ही जा रहे हैं ना सर हम लोग। वचन 11 देखते क्या कहता है, हम सुनते हैं कि कुछ लोग, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। तो मैं वही तो समझा रहा हूं। मुंबई वालों ध्यान से सुनना, नागपुर वालों ध्यान से सुनना, पुणे वालों ध्यान से सुनना, कोल्हापुर, शोलापुर, एपी, केपी, एमपी, गोवा, जम्मू कश्मीर बड़े ध्यान से सुनना, पंजाब, गुजरात ध्यान से सुनना, कर्नाटका, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ध्यान से सुनना। तुम परमेश्वर के लोगों को अपने स्वार्थ के लिए नहीं लूट सकते। मैं रिपीट करता हूं वापस, आप लोग परमेश्वर के लोगों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए, अपने BHK, 2 BHK, 3 BHK गाड़ी बंगला के लिए नहीं लूट सकते। आपको बहुत हिसाब देना होगा साहब। अगर आपको आज मेरी बात समझ में आ रही है तो जितना जल्दी हो सकता है मन फिराइए, नहीं तो अच्छा खासा सेवा करके नाशे से, पाप से, बुराई से दूर रह के भी नरक चले जाओगे। मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो बन रहा है फेसबुक, यूट्यूब, इसको खूब शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और वापस कहता हूं मैं पैसे नहीं कमाता। वचन 12 देखिए क्या कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक काम करते 11 से पढ़ते, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। देखो क्या लिखा है, ऐसों को हम, पौलुस कहता है मैं, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं। मतलब यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं। इसका मतलब है ये आज्ञा पौलुस की नहीं, यीशु मसीह की है। ऐसों को हम मसीह यीशु में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं। अब कैसे समझाते हैं, कौन से टोन से समझाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कहता है मैं समझाता हूं, मैं तुम्हें चेतावनी देता कि लिखा देखो, शब्द देखो, चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। कैन यू बिलीव दिस? पौलुस कहता है चुपचाप
तो इसका मतलब क्या है, जब आप बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं ना, अभी फेसबुक में मैंने देखा हूं कुछ लोग मुंबई शहर भी आ रहे हैं, मैंने देखा है, वो कहते हैं कि आपको परमेश्वर आज आपको खूब आशीष देने वाला है, गेट रेडी, है ना, 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है, वो कॉन्सर्ट हो, कॉन्फ्रेंस हो, कुछ भी चीज हो। मैं वापस आपको कहना चाहता हूं, अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जितने भी प्रभु के दास हैं जो आप लोग करने आ रहे हैं, अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर का एक दास होने के चलते आपका छोटा दोस्त, छोटा भाई, बड़ा भाई, आपका दोस्त या जो भी आप समझते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को ऐसी चीजों से बचा के रखो। परमेश्वर आपको आज वार्निंग दे रहा है, यीशु का वचन आज आपको चेतावनी दे रहा है कि अपने आप को संभालो। और लिखता है कि खुद की कमाई करो, खुद रोटी खाओ। ये क्या लगा के रखा है सर, आप लोगों ने वीडियो एल्बम बेच रहे हैं, आप अपने कैसेट को बेच रहे हैं, लोगों को कहते हैं कि सब्सक्राइब करिए, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से। अगर यही करना था तो फिर यार डिक्लेयर कर दो ना कि मैं बिजनेस कर रहा हूं आप परमेश्वर के लिए, डिक्लेयर कर दो ना कि मैं यही करता रहूंगा, मैं आत्मा नहीं बचाऊंगा, मैं लोगों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए काम नहीं करूंगा। डिक्लेयर कर दो ना फिर अपने आप को, फिर पब्लिक को भी तो पता चल जाए कि किसको देना है किसको नहीं देना है। एक काम करते हैं, एक नया ट्रेंड शुरू करते हैं, सब अपनी अपनी टाइटल को डिक्लेयर करिए कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ परमेश्वर के लोगों को लूटूंगा और मैं सिर्फ अपनी दुकान चलाऊंगा। ऐसा डिक्लेयर करिए ना भैया, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, डिक्लेयर करिए आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे डैनियल भाई इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? भैया आपका नहीं, बाप का। आज मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरी आंख खुली है, क्योंकि मैं गधा बन गया हूं आपके लिए। बिलाम जैसे लोगों को अक्ल देनी है, मैं वो गधा बनने को तैयार हूं। बस फर्क इतना है कि आज मैं बोल रहा हूं, जिस दिन परमेश्वर आपकी आंख खोलेगा, एग्जैक्टली आप यही बात करोगे। और दिक्कत क्या है पता है, जब हम प्रकाश गाड़ी चलाते हैं ना, तो कभी मैं चला रहा हूं राइट में बैठकर तो ये रिलैक्स हो जाता है, और जब ये चला रहा होता है राइट में बैठकर तो मैं रिलैक्स हो जाता हूं। मैं जब चला रहा होता तो ये अपनी मनमानी नहीं कर सकता, क्षमा करे, मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता क्योंकि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। मैं चाहकर भी कॉफी नहीं पी पाऊंगा गाड़ी चलाते चलाते, मैं चाहकर भी अपने फोन्स को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, चाहकर भी, या फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये लेफ्ट में बैठकर ये सब कर सकता है। वैसे ही जब ये बैठता है तो मैं आराम से कर सकता हूं। मेरा प्रश्न है, आज हम सेवक लोग लेफ्ट में बैठे हैं स्टीयरिंग पे या राइट में बैठे हैं? अगर आप राइट में बैठे हैं ना तो आप ये मेरी बात समझोगे, अगर आप लेफ्ट वाले हो ना तो आप ये मेरी बात नहीं समझोगे, और आपको टाइम पास करना है, करते रहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करने जा रहा हूं। वचन 14 कहता है, यदि कोई हमारी इस पत्री को, यानी पौलुस की पत्री को, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो, मतलब उस पर नजर रखो, और कहता है आगे, उसकी संगति ना करो। एक तो उसकी संगति मत करो, और दूसरा कहता है उस पर नजर रखो। मैं क्या कर रहा हूं? फिर वही तो कर रहा हूं। एक तो मैं आपके ऊपर नजर रख रहा हूं और मेरे पास में ये प्रूफ है सब। एक तो कहता है उन पे नजर रखो और मैं रख रहा हूं। मैं 5-6 साल से यही तो कर रहा हूं। मेरे दोस्त हो, मेरे घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, सब पे नजर रख रहा हूं, और मुझे परमेश्वर का वचन इजाजत देता कि करो। पौलुस एक जगह पे ये भी कहता है, क्योंकि लंबा नहीं करना है मुझे, मरकुस रोमी की किताब उसका 16 का 17-18 में लिखता है, बोलता है ऐसों को ताड़ लिया करो, दूर से देख लिया करो, और ऐसों से दूर रहो कहता है। और यहां पर क्या कहता है? ऐसों की संगति मत करो। वचन 15 में कुछ अलग है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा और आपको जैसा ठीक लगता है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, हम सबको यहां पर बचाना चाहते हैं। आप मुझे बचाइए, मैं आपको बचाऊंगा। मेरे शर्ट पे कुछ गंदा गिरा, आप बताइए, आपके शर्ट पे गंदा गिरा, मैं बताऊंगा। ओके, सो मैं यहाँ पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। फेसबुक के लिए जितने मेरे जो लोग अभी तक देख रहे हैं, मैं आप सभी का जो है बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ जो यूट्यूब पे आप मुझे देखते हैं, इस वीडियो को खूब शेयर करिए। पूरे इंडिया में आप लोग जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं, कम से कम 14,000 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मैं वापस कहता हूँ, पैसा नहीं कमाता हूँ, इन सब को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको खूब शेयर करिए। आखिरी लाइन यही है कि इसको खूब शेयर करिए, लिंक भेजिए और अच्छों को भेजिए। अगर नेगेटिव आता है तो भी भेजिए, अगर वो ब्लॉक करता है तो सवाल ही खत्म हो गया। लेकिन खूब शेयर करिए, खास करके इसके ऊपर मैं अलग अलग टॉपिक पर फिर आता रहूँगा। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।